यूएफसी सिर्फ यूएफसी की प्रमोशन कर रहा है, फाइटर्स की प्रमोशन नहीं कर रहा। यार इस बार तो छोड़ ही दो, चेल सनन और डीसी कोच बने हुए हैं, मतलब फारिग वो चीज़ ही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं तुमको अल्टीमेट कोई फाइटर नहीं का। और नहीं मिला, मतलब इतने वक्त- सारे लोग हैं। मेरी नज़र में भी और स्ट्राइकिंग हर चीज़ में भी डुप्लेसी बहुत एलीट है। मूवमेंट वगैरह डुप्लेसी की, उसका आईक्यू लेवल फाइटिंग का बहुत ग्रेट है। अगर ये पहले या दूसरे राउंड में जीता खमजात से, मैं कहूँगा हाँ ड्रिकस एलीट हो गया है अब। हाँ, खमजत को बड़ी मुश्किल होनी है मेरे हिसाब से। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिक चांडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। आज की गेस्ट लिस्ट है बिलाल, अलीम भाई और वन एंड ओनली अल्ताफ़ भाई। तो आज हम एमएमए पे डिस्कस करेंगे, कुछ फाइट्स हुई हैं जो हमने कवर नहीं की। तो सबसे पहला सवाल मैं आऊँगा डस्टिन पोरिये वर्सेस मैक्स हॉलोवे पे। अलीम भाई, कैसे देखी आपने वो फाइट? यार मैंने लाइव तो नहीं देखी, मैंने सुबह उठ के देखी। मुझे रिज़ल्ट मेरे अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिससे भी पूछा था, जहाँ भी हर कोई बोल रहा था यार पोरिये जीत जाए, क्योंकि वही बात है उसकी, वो उसने करियर में 2 कंटिन्यूस लॉसेस कभी भी नहीं हुए। आखिरी दोनों फाइट वो हारा है, एक मार्कशेव से, एक मैक्स हॉलोवे से। तो वो हारा, फाइट काफ़ी क्लोज थी, लेकिन हाँ वो डस्टिन पोरिये वर्सेस डैन हुकर वाले लेवल पे फाइट नहीं थी ना, मतलब डस्टिन पोरिये का डिक्लाइन था ऐसा लग रहा था। हाँ और जब वो एंड के 10 सेकंड में मैक्स हॉलोवे ने उसको यूं किया हाँ, तो और वो उसने क्लिंच कर लिया, क्यों उसको केओ नहीं होना था यार, बिल्कुल सीधी ऐसे। सी बात है, उसकी आखिरी फाइट है। आप क्या बोलना चाहोगे अल्ताफ़ भाई? अब मैंने कवर किया है, कल भी हमारी एक और रिकॉर्डिंग हुई थी इस फाइट को भी। मैं इसमें वही ऐड करना चाहूँगा कि अगेन मैक्स हॉलोवे एट लाइट वेट इज़ अ डिफरेंट बीस्ट कंपेयर टू मैक्स हॉलोवे एट फेदर वेट। उसको पूरा कैरियर ही अपना लाइट वेट पे लड़ना चाहिए था। वो आई थिंक अब 1-2 दफ़ा चैम्पियन भी बन चुका होता अब तक, बट अगेन ही स्टार्टेड हिज कैरियर फ्रॉम फेदर वेट। तो अगेन वो डोमिनेंट विनर था, बिल्कुल सिंपल सी जीत थी उसके लिए। कोई ऐसा कोई आप ये नहीं कह सकते कि डिसीजन मेकिंग रेफरी की तरफ से कोई गलत हो गई। सिंपल विन थी, आराम से वो जीत गया और गुड फॉर हिम, क्योंकि उसका भी स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है लाइट वेट में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिलाल, आप क्या बोलना चाहोगे? कंपेयर टू फाइट, मुझे अल्ताफ़ भाई आपको पता है, मुझे हॉलोवे का एडवांटेज शुरू से ही लग रहा था, क्योंकि पुराने जो ओपोनेंट्स थे उसके पिछले 7-8, हॉलोवे मेजॉरिटी पिछली लास्ट 6-7 फाइट्स स्ट्राइकर से लड़ा है, एज़ कम्पेयर टू पोरिये वहाँ पे ज़्यादातर रेसलर से लड़ा है। एक फन फैक्ट बताऊं, वो हमेशा गोरों से लड़ता है। He has never fought a black person बट in स्टिल his whole career. हाँ, But he has so many fights. बट स्टिल Racist, हॉलोवे ने बहुत बेहतरीन फाइट की हाँ। और जो रिजल्ट्स आने थे वो बिल्कुल वैसे ही आए जैसे लेकिन हमें लग रहा था क्लोज फाइट होनी है, और क्या बोलते हैं, मतलब 19-20 होगा पहले की तरह जो दूसरी फाइटिंग थी। ये 18-20 से भी कम था। हाँ, क्योंकि जो नॉकडाउन पड़ा पहले राउंड में पोरिये को, तो हमने कहा गेम तो उधर ही फिनिश हो गई है। कंपेयर टू पोरिये, हॉलोवे की स्ट्राइकिंग वाकई काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई है। इलिया टोपुरिया से भी इसने फाइट की, अलेक्जेंडर से भी की। ओवर दो वो बहुत अच्छे, बहुत एलीट स्ट्राइकर्स हैं, जैसे कि सबको पता है। तो स्ट्रैटेजी जैसे डस्टिन की जा रही थी पिछली 4-5 फाइटों से कंपेयर टू हॉलोवे, तो उसका मेन फोकस ही स्ट्राइकिंग था। तो इसी बात पे आते हैं अल्ताफ़ भाई, मुझे जो लग रहा है जैसे हॉलोवे की लास्ट फाइट इलिया से जो थी, हारा वेट कट की वजह से नहीं था, क्योंकि इसने इतना बल किया, ऊपर लाइट वेट बन गया प्रॉपर, अब उधर इसने गेची को नॉकआउट किया, फिर नीचे आया। मेरे ख्याल से एक ये भी पॉइंट हो सकता है। क्या तो बोलते 2 रीज़न थे। तो आपकी वाली बात है, वेट कट वाली बात है। सेकंड, थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था इलिया को उसने। चार्ल्स ने भी वही गलती की। अब आई थिंक चार्ल्स की फाइट के बाद एटलीस्ट कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा इलिया को। अब लोग वाकई में डरेंगे भाई कि इसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। अच्छा, जहाँ तक पोरिया के खिलाफ जिसने जो फतह हासिल की है हॉलोवे ने, रीच का एडवांटेज है। उसके बाद हाथ देखो साले के इतने लंबे हाथ है, मतलब जैसे वो एक वो नहीं था फैंटास्टिक 4 में जो हर जगह लंबा हो जाता था, वो वाला उसका सिस्टम है। तो मतलब उसके बाद एडवांटेज था और वो जीता। और आप भी माशाल्लाह फाइटर हो, हर फाइट तो आप भी चाहते हो जीतना चाहूँ, बिल्कुल। बट वो पोरिया के एंड से ये भी होगा ना, वो जीते तो चाह रहा होगा चलो लास्ट फाइट है, मैं विनिंग नोट पे एंड करूँ, बट एक एडिशनल मोटिवेशन ये होती है कि अगर मैं ये जीत गया तो मैं इसके लिए चैलेंज करूँ, ये जीत गया तो मैं रैंकिंग में यहाँ पे आ जाऊँ, ये जीत गया तो ये फलां टसल निकाल दूँ। अब इस मैच में टसल ही नहीं थी। दे वर ऑल्सो रिस्पेक्टफुल, दे ऑलरेडी फॉट अगेंस्ट ईच अदर 2 times. पोरिया वॉन बोथ द फाइट्स। तो थर्ड फाइट थी एक तरह से, वो भी थोड़ा उसके लिए इंडेप्टेड था कि तूने चांस दे दिया 2-1 करने का। अच्छा चलो रिटायर होगा, पर जिंदगी भर कैरियर में रहता कि 2-0 हो गया, थैंक गॉड 3-0 नहीं हो गया। तो वरना उसकी बड़ी बदनामी हो जाती है कि यार तू पोरियर से भी हार गया। तो उसका वाकई में बता रहा हूँ, अगर जो सही वाली मोटिवेशन थी ना, जो आप कह सकते हो कि जीतना ही जीतना है, वो हॉलोवे के पास थी। वो ऑलरेडी 2-0 था, वो उससे 3-0 हार चुका है एलेक्स से। तो वो 2 फाइटर से 3-0 उसकी सीढ़ी पे होता,
तो एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। सेकेंडली वो लाइट वेट पे हारता, थर्डली वो अगर हार जाता है तो वो लाइट वेट की टाइटल की रेस में बहुत पीछे निकल जाता है, बिल्कुल। क्योंकि बैक टू बैक लॉसेस होती है ना एक तरह से। नहीं, बैक टू बैक लॉसेस तो नहीं होती सेम वेट क्लास में, बट एटलीस्ट बैक टू बैक लॉसेस तो होती है एक फेदर वेट में, लाइट वेट में। बिल्कुल। तो ये वाला एक फैक्टर है। तो जो मोटिवेशन थी इसके बाद नहीं थी, और पोरियर ने बोला ठीक है यार लास्ट फाइट है, लड़ते हैं, जान उसने दे दी जो कर सकता था। बट जो आप जो पोरियर की दहशत देखते हो ना कि वो जीतना है उसमें फाइट, स्पेशली तीसरे राउंड बाद उसकी मोटर स्टार्ट होती है, बिल्कुल वो मोटर स्टार्ट नहीं हो पाई। हाँ वो नहीं था। गैस टैंक भी उसका एज एक्सपीरियंस गैस वाला की ही बात है नहीं है ना, एडिशनल मोटिवेशन ही नहीं है ना एक्सपीरियंस उसका भाई। आप Poirier का ओवरवेल्म हो जाते हो ना, championship आप फाइट करने जा रहे हो, ओवरवेल्म हो गए हो कि भाई मेरी लास्ट फाइट है, पूरा जो पेपर व्यू मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, यूएफसी मुझे प्रमोट कर रहा है, मेरा प्रेस ऑफिस में भी सब बोल रहे हैं थैंक यू पोरियर, और बाकी फाइटर्स ट्वीट भी कर रहे हैं, और एक फेयरवेल हो रहा है, फेयरवेल हो रहा है मेरा, तो फेयरवेल वाली मेंटालिटी से आया था। मुझे लगता है कि इसने इस्लाम से हारने के बाद उसको बोल दिया था डेना को कि भाई उसने इस्लाम से पहले ही बोला था हाँ शायद कि ये मेरी आखिरी मैं फाइट बेल्ट है। जीतूंगा तो मेरी आखिरी फाइट हो सकती है, क्या पता मैं ना लड़ूं, लेकिन वो इस्लाम के बाद फिर आया। हाँ वो उसको शायद इन लोगों ने ही बोला होगा कि हम एक पूरा कार्ड तेरे अराउंड वो कर लेते हैं, तेरे होम स्टेट में कर लेंगे लुइजियाना में, और वो सब। तो इतना अच्छा फेयरवेल तो यार बड़े बड़े उसको रेसेस को नहीं मिला यार, सीधी बात Poirier तो फिर लेजेंड अभी आपके सामने एक और लेजेंड रिटायर हुआ है जॉन जोन्स, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ, वो तो खैर उसकी गलती की खैर बहुत वापस भी तो आ गया ना। नहीं वो तो खैर अगेन वही वाली दोबारा बात है टेस्ट स्कूल में ना, आ आप गया अभी। अफरीदी नहीं बनो ना, एक दफा टूर्नामेंट लो आप। मैकग्रेगर भी ये करता है। बैकअप फाइटर है बाय द वे हाँ वो सिरिल गान, और उसका जो अभी तक रिपोर्ट्स जो आ रही हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई वो इंजर्ड हो जाए, इट्स गोना बी वे बेटर कि भाई डक करने के बाद आप रिटायरमेंट ले लो। डेना वाइट ने बोला है ना इसको नहीं लड़ाएंगे व्हाइट हाउस में। हाँ वो प्रोबेबली वो रिस्क नहीं लेगा वो। लेकिन डेना ने बोला कि मैं देख भी रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एस्पिनॉल वर्सेस जोन्स। नहीं उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं हो सकता नहीं। भाई, उसने कहा इसके साथ खेलना ही नहीं है मुझे अब। हाँ वो यार UFC 200 में वो फेल कर चुका है ना इन लोगों को, ये तो कोई ये मतलब जब तक उसका एक प्रोमो नहीं बनेगा ना, जैसे आप अभी आई थिंक दिसंबर तक के सारे पेपर व्यू ऐड आ चुका है बिल्कुल मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही होता है ना 6 महीने का एडवांस में वो अक्टूबर बुकिंग तक आ चुका है अक्टूबर अभी। तक, नवंबर तक लगा लो, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी यार जब तक वो पहला प्रोमो नहीं आएगा ना कि UFC व्हाइट हाउस हो रहा है, तो मैं यकीन नहीं करता। और उसमें अभी ये साल है just पूरा। speculation चल तो रही है। यूएफसी भी चांस भी उस पर नहीं ले सकती ना, क्योंकि वो फिर जोन्स को लड़वाने पे, जैसे डेना ने कहा हाँ कि मुझे लग नहीं रहा कि वो लड़े, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि बैकअप वो कर देता है या फाइट ना ले यार ये मीडिया पैसों वगैरह की गॉसिप वजह है से। बेसिकली, ये मीडिया गॉसिप है। अभी सट्टा लग रहा होगा इस पे, अरबों रुपए का सट्टा लग रहा होगा, लास वेगास में लग रहा होगा, एप्स पे हो रहा होगा, विल ही मेक द फाइट, विल ही नॉट मेक द फाइट। कॉक फाइटिंग क्यों करवाते हैं बिल्कुल। लोग गांव देहात में? सट्टा लगाना तो कौन सा मुर्गा जीतेगा? तो ये तो असल में लोग लड़ रहे हैं। तो तो ये- स्पोर्ट्स में तो आपको पता है ना, ये स्पेकुलेशन चल रही है भाई, जब तक प्रोमो नहीं आएगा ना कि UFC व्हाइट हाउस हो रहा है। क्योंकि आप ये तो देखो ना, UFC व्हाइट हाउस कहाँ होना है? व्हाइट हाउस में होना है, ट्रम्प नहीं कराना है। और ट्रम्प देखो दुनिया में अभी क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा ये है जो दुनिया के हालात हैं, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो, कौन सी जंग कब स्टार्ट हो जाए भाई। बाजी नहीं पता आ चला रहा। उस टाइम जंग चल रही हो, ट्रम्प के व्हाइट हाउस में वो कराएगा, UFC करवाएगा। तो ये नेवर नो भाई, जिस तक हालात चल रहे हैं दुनिया में। ये UFC भी इसी दुनिया में होती है, मार्स में नहीं होती ना, लोग ये भूल जाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो यूएफसी अप्लाई कर रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। नहीं, फाइट्स नॉर्मली बनाने में भी, No, जैसे no, I would hardly- रैंकिंग पे अभी हुआ था, टोपोरिया बहुत फर्स्ट पे आ गया पाउंड फॉर पाउंड नहीं के। यार, आप बहुत गलत बात कर रहे हो। मार्केटिंग तो UFC कर ही नहीं रहा। हाइप तो वो क्रिएट कर रहा है ना, ऐसी marketing गॉसिप नीना से कर भी। UFC सिर्फ UFC की प्रमोशन कर रहा है। दोबारा सुनो, UFC सिर्फ UFC की प्रमोशन कर रहा है, फाइटर्स की प्रमोशन नहीं कर रहा। वो ये UFC को दिखाना चाह रहा है दुनिया में कि UFC है। आप किसी फाइटर के फैन नहीं हो कि आप आए हो। पहले क्या होता था कि हाँ वो एक ब्रांड बेच रहे हैं आप, ऐसा कह रहे एग्जैक्टली हो। Obviously, वो तो ब्रांड है पे ही फोकस है। कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनका पैसा बन रहा है। ये फुल कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है। ये सेम कंपनी है जो WWE में भी हरकतें कर रही है। अब WWE में जो उसकी एसेंस थी ना, रेसलिंग की बर्बाद कर दी। बिल्कुल। जो रिंग था बड़ा सीक्रेट था, उसके ऊपर भी ऐड लगाया हुआ है, प्राइम लगाया हुआ है WWE की रिंग हाँ, में। UFC के मतलब यू गेट माय पॉइंट ना, UFC की जब कलर पहले Sponsorships। होता है, जो वो लगे होते हैं, आपको कभी विजिबल नजर आ रहे होते हैं कलर पहले? नहीं, थोड़ा डिम होता है, लोगो होते हैं, लोगो मास्टर ड्रिंक का भी होता है, बस थोड़ा डिम डाउन होते हैं। तो एक एसेंस होता है स्पोर्ट्स का, वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट ने बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल। आपके सामने सिचुएशन है, पहले किस तरह की प्रोमो होते थे भाई, 8 पूरा कार्ड बैठ के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वर्ल्ड टूर्स हो रहे हैं, एल्डो और जब इसका मैच हो, McGregor की हाँ, world तो tour पे 12 वो लोग थे, 12 बिल्कुल। countries में घूमे थे भाई, ब्राजील भी गए थे। ये था फाइट्स। अब इतनी टाइट अब इसका मतलब ये नहीं कि फाइट अच्छी नहीं हो रही, फाइट्स बहुत टाइट हुई हैं।
पिछले 3 सालों में हमने बहुत टाइट फाइट्स देखी हैं। अभी हम ड्रिकेस खमजत देखने वाले हैं। हमने टोपोरिया की 3 अच्छी फाइट्स देख ली, इस्लाम की 3 फाइट्स देख ली हमने टाइट वाली, पोरिया इस्लाम, इस्लाम एलेक्स 2, इस्लाम चार्ल्स, ये 4 अच्छी फाइट्स थी। होलोवे देख लो, हाँ? होलोवे देख लो, होलोवे Gaethje। Justin देख लो। Gaethje, हॉलोवे गीजी, अभी 300। फाइट्स टाइट हो रही है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल फाइटर्स, या उनका प्रोमो सही नहीं हो रहा, मार्केटिंग सही नहीं हो रही, बिकॉज दे डोंट वांट देम टू ग्रो। लॉन्ग टर्म सोचो ना, अगर आपका फाइटर इतना बड़ा हो गया, ही विल आस्क फॉर मोर मनी ना। नहीं मगर ऑब्वियसली हाँ। वो तो है ही है, लेकिन फाइट को हाइप भी देते हैं ना डिफरेंट तरीकों भाई, से, एक जैसे और- एस्पिनॉल भाई, जोन्स तू था। अगर प्रमोटर होगा ना, तू चाहेगा सारे फाइटर मेरे अंडर रहे, मैं फाइट को प्रमोट करूं, मैं ये ब्रांड को प्रमोट करूं, अगर मैं हर ब्रांड को, हर स्टार को प्रमोट करूं। मैं कहेगा कि जो बोलते हैं ना कितना ऊपर गया, मैं कहेगा मैं था स्पार्क, बट यूएससी ने ही बहुत फैलाया आगे किया बिल्कुल। इसको। बिल्कुल सोचो Hype मौका तो ही उन्होंने नहीं दिया। देते तो वो क्या होता। भाई तुम्हारे ख्याल से McGregor मैं कहेगा नहीं, लेट नाइट शो पे बैठता था, कहीं भी जाता था इंटरव्यू देने, ये किस तरह होता है? पीछे पूरी बैकिंग Team, होती है ना, यूएससी obviously। कॉल करती है ESPN को, या किसी को लेट नाइट जिमी फैलन को, यार इसको बैठा दे, इसको भी कर दे। ऑर्गेनाइजेशन का फाइटर होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में होता है। डेना वाइट खुद भी बड़ी फाइट उस पे शोज वगैरह में चेंज बैठा हो गई है। है ना, स्ट्रेटजी चेंज हो गई। अब डेना वाइट क्या करता है, थोबड़ा लेकर आता है सेल्फी कैंप से, वो उसके पीछे बंदा होता है। यही करता है, पर ये announcement है। हाँ, उसके वो पीछे से उठाता है, ऐसे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है बंदा। हाँ अब भाई आप प्रोमोटर हो ना पर ये मेरा स्पोर्ट्स था, के। सर, बहुत बोल लिया भाई, मैंने, anyway, हाँ। आप प्रोमोटर हो स्पोर्ट्स के तो ठीक है, आपको इतना फॉर्म हो, आपको हर चीज में आना है। डेना वाइट पता है क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करो, वो वाला बंदा है। हम 4 बैठे ना, क्या पहना है, क्या किया सुबह, वो इस टाइप का बंदा, मुझे हर चीज बताओ। उसको ना क्यूरियोसिटी, मुझे लगता है ADHD भी है उसको। होगा। मतलब हो वो सकता है। मतलब आप एक चीज है, कंपनी के आप ना प्रेसिडेंट हो, तो कंपनी को डालने दो ना, आप बीच में क्यों आ रहे हो? आप बोलो नहीं मेरे इंस्टा भी है, मेरे व्यूज भी बढ़े, तो डेना आ गया UFC और मेरे, वो ऐसा हो गया। ऐसा ही है। ऐसा ही। तो पहले जो होता था ना, अल्टीमेट फाइटर देख लो आप लोग, वो जो होता था मैकग्रेगर और उरिया फेबर का जो हुआ था, कितनी हाइप थी उसकी। वो क्या क्या कर रहे हैं आपस में, इन कोचेस को लड़ा रहे हैं, मतलब कुछ चैलेंजेस दे रहे थे इनको, डेना वाइट दे रहा था। अब वो नहीं है, अब सिर्फ कंपनी ये हो गया। और डेना वाइट ने अपनी कंटेंडर सीरीज खोल दी यार इस बार तो छोड़ ही दो, चेल सन और DC कोच बने हुए हैं, मतलब फारिग, वो चीज ही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं तुमको अल्टीमेट कोई नहीं फाइटर का। और नहीं मिला, मतलब जिस इतने वक्त- सारे लोग हैं। सोचो टोनी फर्गसन निकला है, कैसा उस टाइम का था मतलब फर्गसन Ultimate से Fighter। उन्होंने पूछा भी, उसने कहा है कि मैं कोच करना चाहूंगा अगर सामने ओपोनेंट में खबीब होता है अभी तो। वो मतलब इस टाइप की आपकी हाइप होगी तो अल्टीमेट फाइटर नहीं, चलेगा। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। वो तो नहीं हो सकता वैसे। उसकी वजह ये कि भाई वो एक दोनों रिटायर हो गया है। एक फारिग हो गया। अल्टीमेट फाइटर का नेक्स्ट राउंड, टोनी फारिग भी है, फिर हाँ। वो कर सकता है। अल्टीमेट फाइटर का इवेंचुअल गोल क्या होता है? कोचेज आपस में लड़ते हैं ना भाई, ऐसा ही है। वो पेपर व्यू तो होगा नहीं भाई, वो तो रिटायर हुआ है, तो फायदा क्या दोनों को कोच बनाने का? अभी इन्होंने ये चेंज कर दिया है, रिटायर को भी उठा रहे हैं, वो DC को खबीब उठा को रहे ये हैं। बोल रहे हो, जो बंदा हाथ से बात करता है, मुंह पे ज्यादा नहीं बोलता, हाँ। कि तूने भैंस रिकॉर्डिंग करनी है रोज इसके जूते के साथ, हाँ। और तू उसको बर्दाश्त करता रहे 40 सीजन की 40 एपिसोड के लिए। वो बोलेगा भाई भाड़ में जाए, मैं रिटायरमेंट। बैकस्टेज फाइट भी हो सकती यार है फिर दोनों की। रैम्पेज जैक्सन की क्यों हट गई? Exactly, I 8 mean- में से 7 फाइट्स उसके हाँ ना। फाइटर हार गए थे, एक जीता था। एग्जैक्टली। मैकग्रेगर के साथ क्या हुआ? हाँ, तो चैंडलर वो के भी हारा था खिलाफ। भाई। हाँ, मैकग्रेगर भी हार रहा था, धक्का दिया था उसने। गायब हो गया उसके बाद से वो भाई नजर भी कमिंग नहीं बैक आ टू रहा। डस्टिन पोरिये, तो डस्टिन पोरिये की एक चीज नोटेबल थी, उसका शेप, जो वो बॉडी, हाँ, उसकी बिल्कुल। फिजिक की कंडीशनिंग थी, वैसा वो कभी नहीं था। मतलब बॉडी वाइज वो बिल्कुल फिट था, लेकिन वही इसी तरह एंड करेंगे इस टॉपिक को। Motivation नहीं थी extra, मोटिवेशन नहीं additional थी, incentive नहीं था वो जो डॉग होता है ना एक आपके फाइटर के अंदर के, मरना है लेकिन जीतना है, वो वो चीज उसके लास्ट अंदर 10 नहीं थी। सेकंड्स में नजर भी आ वो गया था कि माकाशेव वाली फाइट में ज्यादा था कि वो खड़ा हुआ टाइटल बस, था। कि हाँ मैं जीतने ही आया हूँ, मैं मजाक करने नहीं आया यहाँ पे। इससे मूव ऑन करते हैं, अब इसी बात पे आएंगे दोबारा। जैसे आप इस कार्ड की बात करो, कार्ड भी फायर रखता बिल्कुल, हाँ, क्या वो- बोलोगे? ये देखो UFC कभी यार ऐसा नहीं था। प्रीलिम्स मेन कार्ड से ज्यादा अच्छे थे, उसमें जो बात 11 है। में से कोई 10-11 में से कोई 6 नॉकआउट्स हुए हैं, हाँ। ठीक है ना। ये पांचों की पांचों फाइट्स डिसीजन पे वजह गई यही हैं। है, वही बात घुमा के आते हैं कि मार्केटिंग फाइटर्स की नहीं हो रही, तो आपको पता ही नहीं फाइटर का टैलेंट, तो आप बोलोगे अच्छा ये अननोन है, इसको मैं क्या करूं देख के। आपको अगर पता हो अच्छा उभरता हुआ फाइटर है, डेब्यू कर रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आप बताओ, प्रमोट करो जैसे फाइटर्स होते थे, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। डेना वाइट ने ये भी बंड मारा हुआ है मेरे ख्याल से। डेना वाइट को पता है अल्टीमेटली कि पेपर व्यू सिस्टम खत्म करके ये नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, उस वजह से भी क्या बोलते हो आप इस Possibility. बारे यार, में? I don't बिल्कुल। think there would be any kind of superstar who will follow McGregor footsteps. हाँ, वो तो कोई McGregor scene ही को नहीं है। बनाया भी था उन्होंने। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपने फाइटर को इतना बड़ा कर दिया, बाद में हमारे काट सकता है, वो बात नहीं सुनेगा। एंड गानों वाला लेसन भी मिल गया उनको कि वो वहाँ भी जाके पैसे कमा सकता है। तो ये अब आई डोंट नो उनको क्या मसला है फाइटर को पैसे ज़्यादा कमाने से। काफ़ी सारे ऐसे फाइटर थे 2000 के अंदर, आपको याद होगा ये
प्राइड में सारे थे मेजॉरिटी, हाँ। जो आपकी असली क्लास थी प्राइड में होती थी, यूएफसी में इतनी अच्छी क्लास नहीं थी, स्पेशली मिडल वेट में, वेल्टर वेट में, इस तरह कैटेगरी में सारे प्राइड से आए थे, ये स्ट्राइक फोर्स से आए थे, डीसी खुद स्ट्राइक फोर्स रोड के आया था। तो होम ग्राउंड टैलेंट यूएफसी का इतना नहीं था, उन्होंने बस एक्वायर करते 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 उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट करवा दिया। निक डियाज भी strike हाँ, force तो ये वाला सिस्टम था, तो वो उसको नहीं प्रमोट करना चाह रहे फाइटर्स को, आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट वही वाली अप्रोच है यार कि दे वांट टू बी इन कंट्रोल, दे वांट टू कॉल द शॉट्स। और अगर कार्ड की आपने बात की तो भैया आप अच्छा एक बात बताओ, हाँ। ईमान से बताओ, अभी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी, अगर लंबी नहीं करना, मैं उसको भी जानता हूँ, एक कार्ड होता है रैंडम, फेसबुक पे आता है आपके सामने फीड में, कितने लोगों को जानते हो आप उसमें? 2-4 ज़्यादा आपको ज़्यादा। कितना, आपको मेन इवेंट पता होगा, बस। को भी मेन इवेंट पता होगा, बीच में आपको एक दो अपने बंदे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो कौन है अपना, केविन हॉलैंड है, वो मुझे मिड कार्ड में आता है, हाँ, तो मिड कार्ड में केविन हॉलैंड मिल गया, रूयल रिमोरो एक जमाने में मिलता था आपको, बहुत वहाँ पे पाया जाता था। शुरुआत में शॉन ओमैली या मिल जाता Sean O'Malley था, हो कोई पीटर यान भी जिम आया मिलर था जो स्टार्ट है, में। जिम मिलर जो है, जो 25 साल से यूएसए से खेल रहा है, 45 साल का हो बारबोजा हो गया। हाँ, इस तरह की जो मखलूकें आपको मिल जाती हैं मिड कार्ड में। वंडर बॉय मिल गया। उससे पहले जो प्रीलिम्स हो रहे हैं या अंडर कार्ड है, जो भी है, जो नीचे वाले डिवीजन है, इवन मिड कार्ड में भी कितने लोगों को जानते हो आप? नहीं जानते आप, ये यूएफसी का भंड है, इनका वो कहाँ है, इनको कौन प्रमोट करेगा? मेनली वो जो फाइट्स को अब जाके मेन कार्ड्स में प्रमोट भी कर रहे हैं, वो वैसा आउटकम दे भी नहीं रही है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, जिन पे आप फोकस ही बिल्कुल नहीं कर रहे। भाई मैं तो कब से कह रहा हूँ, आप हर डिवीजन में दो बेल्ट्स कर दो ना, आप सुपर बैंटम वेट कर दो, बॉक्सिंग की तरह। बॉक्सिंग की तरह कर दो, आप ख़त्म करो मसला। आप फाइटर्स को मसला बताओ, वही वाली बात है ना कि अब जैसे बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग इज अ स्पोर्ट विच हैज़ 4 मेन बॉडीज। यूएफसी इज नॉट अ बोर्ड, UFC is not a board. UFC does not make laws for that particular sport. Athletic Commission does. UFC is a promotion. ऐसा ही है। The promotion ना, सही बात है। wants to be in control. And they have seen in the past कि when कुछ लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं तो भाई लसन लग जाते हैं, ऐसा ही है। तो ये सीन है। तो इससे आगे बढ़ेंगे। अब वही दोबारा कार्ड एक आ गया, उसमें सिर्फ मेन इवेंट का पता था हमें, रॉबर्ट विटेकर वर्सेस डीडीआर। Exactly. क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार प्रीलिम्स तो मैंने, वही बात है, नहीं हाँ, देखे, पता ही ठीक नहीं है। आपको। मेन कार्ड मैंने देखा, उसमें मतलब 5 में से आप समझो शारा बुलेट की फाइट बहुत अच्छी थी, जिसमें उसकी नाक भी टूटी, ठीक है। प्योतर यान जो है, पीटर यान, वो मेरा फेवरेट रशियन फाइटर है, उसकी बॉक्सिंग जो है कमाल की है, उसकी मैं कोई फाइट मिस नहीं करता। कार्ड बहुत अच्छा। हाँ, वो कोमेन में था, उसके अलावा और पहले वाली 2 मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी उसमें, मेन कार्ड में जो पहले वाली 2 थी। पहले तो वो शायद पहली फाइट तो ऐसी थी कि वो जुजित्सु वाला उसके पीछे लगा हुआ था, वो वर्ल्ड चैम्पियन रहा है जुजित्सु का, ठीक है। लेकिन मतलब वो बस वही वो ग्रेसीज वाला ही सीन है कि बस मैं मिनारी रोल मारूं और बस ख़त्म, ठीक है। सेकंड वाली फाइट बैंटम वेट्स वाली सही थी, ये तीनों बहुत अच्छी थी, फिर भी मैं कहूँगा। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, रॉबर्ट विटेकर का जो डाउनफॉल आ गया? यार देखो, वही बात है जो मेरे हिसाब से कि एज, अब शायद यहाँ एज फैक्टर है, या जैसे लाइक मिडिल वेट में ख़ास तौर पे गौर करोगे, बेशक एंडरसन सिल्वा हो, इजराइल अडेसान्या हो, या अपना ये रॉबर्ट विटेकर, हर फाइटर का एक पीक आता है, फिर डाउनफॉल आता है, ठीक है। इजी का आया, 3 फाइट्स हार गया एक के बाद एक, ठीक है। स्ट्रिकलैंड से आ रहा, ड्रिकस से आ रहा, फिर इमावोव से हार गया, ऐसे ही क्या नाम है उसका, खैर छोड़ दो। ये अल्टीमेट फाइटर में भी था वो, जो इजी से भी लड़ा था शायद इंटरिम चैंपियनशिप, केल्विन गैस्टलम, ठीक है, वो भी वो जो जीता best ever fight हाँ, हुई, हाँ, वो UFC भी और- जीता था, वो भी फिर 3-4 हारा था। ये मिडिल वेट में बहुत साफ और वाजे तरीके से हो रहा है। पोलो कोस्टा देख लो, अब एक फाइट उसने जीती है, वापस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। रॉबर्ट विटेकर का मिडिल वेट डिवीजन के हिसाब से वो टाइम चल रहा है जो हर फाइटर का अच्छा, चला है। इसकी एक वजह है, आम जिंदगी में मेरी थ्योरी है अपनी, आप शायद उसको एग्री करना या आप बताना, उस पर ज़्यादा अच्छा आप रोशनी डालना। आम जिंदगी पे ना, आम जिंदगी में आप जब कोई ग्रुप होता है लॉन्डो का, फड्डे करते हैं 5'11", 6 वाले, और जिनका वेट 80 से 100 के बीच में हो या 70 से 100 के बीच में हो, लड़का लड़के जो होते हैं फड्डों पे जाते हैं, ऐसा ही है। बड़े लड़के। तो ये है मिडिल वेट, फटर ये मिडिल वेट कैटेगरी है। आपको मिडिल वेट 6'2", 6'1", 6'3" मिलेगा, 6'5", 6'7" नहीं मिलेगा मिडिल वेट, सही चूतिया बात ही है। लगेगा वो इतने 100 के। अब उसका वेट होना चाहिए, फिर उसका वेट फिर होना चाहिए 150 होना चाहिए ना भाई, अगर 6-7 है। वो कम से कम तो लाइट है एग्जैक्टली। वेट में तो तो। नॉर्मल 205, जिंदगी में ना, 220 नॉर्मल जिंदगी में मिडिल वेट ही लड़ता है
सही क्योंकि बात है। जब छोटे लौंडे होते हैं उनको तो वैसे ही सब बुली कर रहे होते हैं। हाँ। मेरी थ्योरी है, क्योंकि आवाम जो फाइटर तो मार्स से तो नहीं आ रहा ना, दुनिया से आ रहा है, और दुनिया भर में यही है, फड्डे कौन करते हैं, इक्का दुक्का छोटे होते हैं जो आरामी होते हैं। आरामी होते हैं, एग्जैक्टली वो भी Demetrius वही Johnson। ट्रेनिंग पे ही डिपेंड एग्जैक्टली। करता आप है। हमेशा अब अच्छा, इसको मैं प्रूफ करता हूँ रियल लाइफ में। आपका जो भी गोट रहा है बैंटम वेट फ्लाई वेट का, हमेशा डोमिनेंट बंदा रहा है ना एक, हाँ, डिमिट्रियस और तो जॉनसन। एग्जैक्टली, और तो कोई हाँ। था क्या टक्कर का? हाँ। नहीं था ना। नहीं था। जैसे जैसे आप वेट ऐड करते रहते हो, हैवी वेट तो छोड़ दो, क्योंकि वो हैवी वेट है, उसमें एक पंच लगा किसी का भी। वो वही है ना कि आप समझो पूरी हिस्ट्री में एक बंदा है जिसने 3 चैंपियनशिप डिफेंड की हाँ, है। वो स्टीवन मियोचिच, एग्जैक्टली। तो ये आप हालात देख लो, हाँ, ठीक है। सबसे अब बड़ी मिडिल मिसाल वेट है जो ये। है ना, वो है मर्दों वाला डिवीजन, रियल लाइफ वाला। उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अच्छे खासे मिडिल वेट, ये खुद फाइटर बताएंगे, इसमें मैं चाहूंगा इनका इनपुट लूं कि भाई वो नेचुरल हैवी वेट भी हो सकता है ना मिडिल वेट। पोलो कोस्टा को देख लो। हाँ ब्रेकर्स देख लो आप, हाँ, ब्रेकर्स हाँ, डुप्लेसी। exactly। like normal भाई size बंदा है। यही बात है ना, वेल्टर वेट भी थोड़ा सा आपको स्किन लगेंगे, लेकिन मिडिल वेट बफ होता है और आपको सिर्फ पावर नहीं मिलेगी, आपको स्पीड भी मिलेगी। हाँ। वो तेज भी होते हैं, जैसे डिप्लेसी को देख लो, इधर से उधर कभी उधर गिरता है, अडासानी कितना तेज था। तो बात सारी है कि हैवी वेट चलो ठीक है, स्लो होते हैं, एक्सेप्शनल हो गया टॉम एस्पिनल जैसा जो तेज मूव करते हैं, स्लो होते हैं, एक ही लगाते हैं और थकते जल्दी हैं। लेकिन मिडिल वेट किलर्स हैं। जैसे परेरा था मिडिल वेट में फाइट करता था, मतलब देखो ना परेरा कितना 230 पाउंड का है। हाँ, 225 वहाँ walking से weight, बिल्कुल। 225 तो वहां से मिडिल वेट पे आता है। मिडिल वेट में पोलो कोस्टा हो गया, वो इतने पोलो सारे थे। कोस्टा भी यही होगा, 100% वो हाँ, 200 से हाँ, ये कम सारे नहीं होगा। पोलो कोस्टा हो गया, ये ड्रिकिस भी हो गया। ड्रिकिस का भी वॉकिंग वेट जो होता है फाइट के अंदर 215 At 220 least 210 220 तो पाउंड होगा ही होता है होगा। इजी। तो मेरे हिसाब से मतलब मिडिल वेट जो होता है ना, अब देखो हिट्स लगती है ना, फौरन नीचे भी नहीं जाते, नीचे जाके कवर अप करके दोबारा फाइट बैक करते हैं। ये बड़ी बात है। थ्योरी तुम्हें समझ आई मेरी वाली? हाँ समझ गया मैं। मुझे ऐसी मेरी अपनी थ्योरी नहीं थी, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा फील होता था हमेशा। कि अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मिडिल वेट चलो मारता भी हैवी वेट की तरह, लेकिन मूव करता है वेल्टर वेट की तरह, समझ रहे हो? ये बात मैं कर रहा हूँ कि तेज भी है, पावर भी है, और आप मारोगे दोबारा कमबैक भी करेगा। हैवी वेट में पड़ गया नहीं उठेगा, ये मिडिल इस वेट उठ फाइट के आएगा। में कितनी बार नॉकडाउन्स हुए, विटेकर नॉकडाउन हुआ, वो नॉकडाउन हुआ, दोनों एक राउंड में हुए। हाँ लेकिन उठ के लेकिन आ जाते हैं हाँ, वापस। रिकवरी वाला सीन है। विटिकर को तो आई वुड से यार एक फाइट और लड़े और रिटायर हो। जीत जाए और और रिटायर। ये इतना बेहतरीन कोच बनेगा ना हाँ रॉबर्ट विटेकर, जिस तरह का ये बंदा है। यार, एक बात बताऊं, किसको हराया रॉबर्ट विटिकर ने? योएल रोमेरो एक बार 2 बार। अगेन एक रोयल रोमेरो को हराया। यार, रोमेरो championship material नहीं था। नहीं, रोयल रोमेरो जो था वो क्या एडिसानिया था? रोयल रोमेरो क्या जॉन जोन्स के लेवल पे था? जीएसपी था, खबीब नहीं, था, लेकिन gatekeeper मतलब था। वही बात है gatekeeper ना, था। नाम है। तो चलो, पोलो कोस्टा सर, को हराया। एक चीज होती है वाइट प्रिविलेज, स्पेशली इफ यू बिलोंग टू अ कंट्री हु हैज अ डोमिनेंट वाइट पॉपुलेशन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, because these countries population is very low, so they make a huge star out of you. बात समझ रहे हो? मतलब इनकी तो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट है, वो तो वर्ल्ड कप जीत के भी आ जाता है, कोई एयरपोर्ट पर रिसीव भी करने नहीं आता। ये ऐसे स्पोर्ट हैं कि उनको पता चलता है ये तो बड़ी फाइटिंग वाला गेम है। बाप बनाया हुआ एलिस फर्गुसन को ऑस्ट्रेलिया का, जब वो जो ऐसा ही है। इस्लाम की पहली फाइट थी, वो तुमने देखा था आवाम कितनी जमा हुई थी? अब वो बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली। तो मतलब इसे समझ रहे हो ना बात? तो ये सिस्टम होता है, वाइट प्रिविलेज होता है यार। वो एडिसानिया से हारा, किस से नहीं हारा? वो ड्रिकेस से हारा, खमजत से हारा, पहले राउंड में बच्चों की तरह हार गया। अब वो यार, जो भी लेकिन लेकिन खामजा लेजेंड से वो ने लड़ा जो भी उसके जैसे साथ- आप ये भी तो देखें, क्या- एब्सोल्यूट प्राइम में सबसे लड़ा है वो। हाँ। यार भले वो रोमेरो आई एम नॉट या- डिस्कार्डिंग हिम, आई एम जस्ट सेइंग ठीक, अच्छा फाइटर था ये। हाँ, लोग जो था वो रॉबर्ट विटेकर भाई इतना नहीं था। मेजॉरिटी वो बड़ी फाइट्स आ रहा है। उस दिन जब मैंने आपको याद करो, पिछली हम लोग बैठे थे दिस राइट वाली एपिसोड में, पूरा आपको मैंने जो हमने बैठ के फाइट्स देखी थी उसकी, एंडरसन सिल्वा की, हाँ, सिल्वा की 16 थी ना, 12 फाइटों में से 3 फाइट काम की थी, बाकी किसको हराया समझ ही नहीं आ रही। यही बात है। चले लेकिन नो डाउट फाइटर अच्छा था, लेकिन जो होते हैं ना कि किलर्स होते हैं वो नहीं था। जैसे हाँ, इस्लाम, चलो, उस इस्लाम level अगजब पे हो नहीं गया, था। इलिया टपुरिया हो गया, आप जानते हो चैंपियंस हैं, उस तरह नहीं था वो। मूवमेंट वगैरह और स्ट्राइकिंग वगैरह एलीट अच्छा मैं fighter कह है। सकता हूँ। अच्छा विटेकर fighter, but बहुत not- अच्छा स्ट्राइकर था, बहुत अच्छा है अभी भी। ही इज इन अ गुड कैटेगरी, ही इज 2 levels डाउन बिलो लेजेंड लेवल मेरी नजर में। कह सकते, बिल्कुल कह मतलब सकते हैं, लेजेंडरी उसमें विटेकर के नहीं आएगा। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन हाँ, वो फाइट वन साइडेड बिल्कुल नहीं थी। कौन सी वाली? ये विटेकर वाली, ये जो हुई है अभी पिछले वीकेंड लेकिन पे। आप देखो ना विटेकर को पीछे भागता हुआ फाइट करता है, तो बात सारी है जब आपके अंदर एक विल जो होती है ना, जैसे आगे बढ़ते हो, आपको पता है मारेगा लेकिन आपको फाइट बैक करनी है, वो चीज़ खत्म हो जाए तो आप जैसे डस्टिन पोरिये का हुआ वही चीज़ है। उसने चैंपियनशिप भी जीत ली जब 27-28 का था, पीक पे था, तब छोटा था विटेकर, लगे इतना बड़ा एज का नहीं है, क्योंकि पीक जल्दी आ गई और मतलब पीक जल्दी खत्म भी हो गई।
विटेकर वेल्टर वेट में होता है ना, था, पहले था। लेकिन ही कुडंट मेक वेट तो ऊपर आ गया था। वेल्टर वेट में रॉबर्ट विटेकर यूएफसी में वेल्टर वेल्टर वेट वेट नहीं में है, अच्छा खेलता वो, ज़्यादा अच्छा लेकिन खेलता। बात वही है ना, वो वेट का भी तो मसला है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि मिडिल वेट मेरे ख्याल से खमज़त टाइप के जो होते हैं ना, जो तेज़ हों, वो फिर मज़ा करते हैं थोड़ा सा ना, कि मतलब वो आपको जल्दी फिनिश कर देंगे। विटेकर थोड़ा काम है मिडिल वेट के हिसाब से, क्या बोलते हो? जैसे अडासानी हाँ, तेज़ है, हाँ। आपको तेज़ होना पड़ता है। आप स्पीड, एजिलिटी, पावर, तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं फिर आप कुछ कर सकते हो, वरना तो देखो अडासानी ने कैसे मज़े से मारा विटेकर को, मुझे तो हाँ। यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, अगर मतलब क्या वो बोलते जो हो अल्ताफ दूसरी भाई, वाली राउंड जो में fight नॉकआउट थी। मारा था उसने ऑस्ट्रेलिया के हाँ, अंदर ही। हुक पंच से जो मारा ना, हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया विटेकर, अगर मतलब मैं विटेकर को बड़ा हाईली रिगार्ड करता था, मैंने कहा ये बड़ा complete बहुत fighter हाइप है। वाली फाइट थी वो, बहुत लेकिन ज़्यादा होम टाउन में थी। जिस तरह हारा तो वो थोड़ा सा ना एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, मतलब अडासानी ने उसको बिल्कुल ही वन साइड मारा। हाँ, कोई इतना मतलब इन्फोर्स नहीं किया उसने अपने आप को। अब जैसे अच्छा स्ट्राइकर है विटेकर, नो डाउट, जो राइट हैंड के साथ राइट किक मारता है, मुझे हाँ, बड़ी हाँ, फिट टेक्निक लगती है हाँ। उसकी। डुप्लेसी ऑकवर्ड है, विटेकर उसको कुछ नहीं कर सका। हाँ, मतलब अगर आप वो बहुत इजीली जीता था। अब मेरे हिसाब से अगर ड्रिकस देखो उससे। मैकग्रेगर प्राइम पे अपने, ठीक है, शार्प लेफ्ट हैंड है, मैकग्रेगर के सामने डुप्लेसी जैसा अपनी कैटेगरी में ही बंदा आ जाए, वो तो उसको लैंड करेगा अपना लेफ्ट हैंड। बिल्कुल। तो ये आपको अगर ग्रेट बनना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट फाइट जो खमजत से है, उस पे पता लगेगा कि डुप्लेसी कहाँ खड़ा है। लेकिन डुप्लेसी वैसे मेरी नज़र में भी और स्ट्राइकिंग हर चीज़ में भी डुप्लेसी बहुत एलीट है एज कम्पेयर टू उसका वॉकिंग वेट, जितना मसल उस के साथ वो फाइट करता है 185 पे, हाँ। मूवमेंट वगैरह डुप्लेसी की, उसका आईक्यू लेवल फाइटिंग का बहुत ग्रेट है मेरी नज़र में। I यार, think awkward है ये थोड़ा। वही ऑकवर्ड है, भी है, ऑब्वियसली ये ऑकवर्ड भी वही है। है कि मेरे ख्याल में देखो, जिस तरह इलिया को खुद को अभी लाइट वेट में प्रूव करना है, हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना। देखो 10 पाउंड का फर्क है, लेकिन वही बात है कि ये पोरिये और ये सारे ये 170 180 पे वॉक अराउंड करते हैं, 155 पे फाइट करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। 170 फाइट डे में होते हैं, ये वॉक अराउंड 180 प्लस हाँ, पे होते हैं, लेकिन 190। फाइटिंग इन सही बात है, फाइटिंग तो 155 तक हाँ। कट करना तो अफेक्ट करेगा ना। करता है। इलिया साइज के हिसाब से इन सबसे छोटा है, हाइट में भी और मतलब पावर Bulk वगैरह बेशक में उसके भी। पास वो हो। एक मिसाल है ना, आपकी बात काट रहा हूँ, वो मैंने दी थी ना, छोटा है पर मोटा है, जो हाँ, एक बंदे ने की थी, हाँ। तो उसका वही टांगे कितनी मोटी है उसकी, ये भी तो देखो। हाँ, ठीक continue करें। है, इसी तरह तो मतलब इलिया को प्रूव करना है। मेरे ख्याल में ड्रिकस का मोमेंट ये है कि उसने विटेकर को हरा दिया, आदेसानिया को हरा दिया। अगर ये खामजाद से जीत गया और पहले या दूसरे राउंड में जीत गया, क्योंकि वो 2 राउंड खामजाद के हैं, ये हम सबको पता है। हाँ। तीसरे राउंड में फाइट आई तो ड्रिकस का चांस ज़्यादा अच्छा है बढ़ जीतने जाएगा। का। अगर ये पहले या दूसरे राउंड में जीता खामजाद से, मैं कहूँगा हाँ ड्रिकस एलीट हो गया है अब, हाँ। ठीक है ना। लेकिन वही जो बात हम अभी विटेकर की कर रहे थे कि वो मतलब पहुंच तो गए हो लेकिन उतने बड़े नहीं हुए, ऐसा ही है। तो ये वाली बात है। इस ड्रिकस पे का भी टाइम enlighten आया है। खबीब ने भी किया था खमजत और ड्रिकस की फाइट पे, कि उसने कहा था कि मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, तुम्हें इससे स्ट्राइक करना चाहिए शुरू में। हाँ, फर्स्ट सेकंड राउंड में तुम सिर्फ स्ट्राइकिंग करो। क्योंकि उसका गार्ड वार्ड ऑकवर्ड है, वो खा सकता है पंचेस हाँ। खमजत और के। खमजत की बॉक्सिंग भी, स्ट्राइकिंग उसकी वाकई बहुत एलीट है। और वो आप थोड़ा मानो सा इस बात को ना मानो, नहीं, वो खमजत थोड़ा का सा right hand में ड्रिकस power हो है। गया। बहुत एक, स्ट्रांग है। आप वो देख लो हाँ। शुरू में जब ये वेल्टरवेट में लड़ा था, ब्राजीलियन, क्या नाम गिलबर्ट है, बर्न्स। गिलबर्ट बर्न्स। हाँ। बर्न्स को इसने जैब पे गिराया था जब ये ऑर्थोडॉक्स, लेकिन इधर ही उस break फाइट में मारो। ये ब्रॉल कर रहा था। इधर ही Brawl ब्रेक बिल्कुल कर रहा था, इधर ही brawl ब्रेक कर रहा मारता था। हूँ आपको। गिलबर्ट जो बर्न्स है ना, हाँ। ये बेसिकली लाइट वेट पे भी कम्पीट कर चुका है। इसने वेल्टरवेट पे आके खमजत को नॉक डाउन किया, ये हाँ, बात भी ना हाँ। बिल्कुल किया है। लेकिन दोनों मतलब एब्सोल्यूट प्राइम में ये गिलबर्ट्स और एक और खमजत चीज़ से है। भी लड़ा है और उस्मान से भी एक लड़ा और है। चीज़ है, बर्न्स का मतलब ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है, तो यार वो हिचकिचा रहा 6 था उसको बार नीचे। वर्ल्ड जिu-jitsu चैंपियन रहा लेकिन है आप ये भी गिलबर्ट तो देखे, बर्न्स। इन लोगों ने रेसलिंग पे ये लोग इतना नहीं गए एज खमजत कंपेरेटिवली नहीं गया जैसे ना। नॉर्मली खमजत की फाइट्स होती तो हैं। खमजत को पता था मैं इसको टेक डाउन मारूंगा, मुझे पकड़ लेगा लॉक, ये भी एक एक्सपेक्ट था, मतलब थी ये चीज़ें, तो उसको पता था कि मैं नीचे लेके जाऊंगा, ये मुझे पकड़ लेगा कहीं यार ना वो कहीं से। अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेला था उस फाइट में, मुझे ऐसा लगता है। वो उसको नीचे लेके गया था शुरू में, बट वो वाली बात है कि फिर वो उसको ज़्यादा डर रहा था। खमजत उसमें दिखा भी रहा नहीं, था वो कि उसके strike अंदर नहीं वो कर पा डॉग रहा था। फाइट भी है, यार क्योंकि देखो, एक तो होता है ना ग्राउंड एंड पाउंड, एक होता है बस बैठ गए। एक बहुत पुरानी फाइट है डैन सेवरन वर्सेस रॉयस ग्रेसी। बिल्कुल। वो फाइट तुम टॉर्चर है, वो आधा घंटा उसको बैठा हुआ है, वो उसको फिनिश ही नहीं कर पा रहा, तो इवेंचुअली भी ग्रेसी जीत गया। वो नीचे से उसको मुक्के मारता रहा, पॉइंट पे जीत गया। अच्छा, डेमन में आया लड़ता था। हाँ, जैसे अभी एक और वो कौन था, बास रूटन केविन रेडलमैन से जीता था फाइट,
पूरा फाइट में केविन रेडलमैन बास रुटन के ऊपर लेटा हुआ है और वो उसको नीचे से मार रहा है। यार जैसे कमारू हाँ। उस्मान कोविड के दौरान उससे जीता था और मास्विडाल से हाँ। फाइट आइलैंड में, वो 25 मिनट उसने क्या किया था, क्लिंच किया था, पाँव पे लाते मारी नहीं थी, नहीं, ये मैं बात किया कर रहा था हूँ ना। वो लोग जो नीचे हैं इनके जीत के फाइट। अच्छा हाँ, तो ये चलें, दो फिर दो भी। फाइट्स में उस्मान था। तो ऊपर भी यार लेकिन वो जो वही लेजेंडरी चिपका जो हुआ था था ना उसके ऊपर खमजत जो है ना 25 अभी मिनट तक। खमजत चैंपियन बहुत पहले उसको बन जाना चाहिए था। 5 साल से तो वो अब सुन रहे हैं एक्टिविटी नहीं है ना अल्ताफ यार। तो भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, खमजत हैज आप सब लोग सब ड्रिकस को सबने ऐसे मक्खी की तरह निकाल दिया, चाय जैसे मक्खी निकालते हैं ना, हाँ ड्रिकस है उसके। आप ये आपको बताएगा अभी इसको बोलने देना, ये जो देखे उसके ये बिल्कुल ओ भाई वो जिनका बच्चा है वो इतना अनऑर्थोडॉक्स है, वो रग्बी का प्लेयर है, उसका टेक डाउन जालिम है। ऑकवर्ड फाइटर के अलावा हाँ? उसके अंदर गैस भी है कंपेयर टू जो गैस वेट के साथ वो लड़ता है, और Exactly. जितना उसका मसल है आप उसकी उसकी मूवमेंट extreme देखें। उसकी गैस है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर उसको फर्स्ट राउंड में उसको नीचे लेके गया वो और उसको ग्राउंड एंड पाउंड कर दिया, सेकंड राउंड में देयर इज अ ह्यूज चांस ही माइट इवन बी एबल टू सबमिट हिम। खमजत की बात कर रहा हूँ, बट ये एक दफा उसने उसका ग्राउंड न्यूट्रलाइज कर दिया ना, वो जो नहीं है जॉन जोन्स डीसी का शो में न्यूट्रलाइज समझ गया, होता है, समझ कुछ भी गया। कर ले तो गिराने वाला नहीं है। हाँ ऐसा ही है। ये नहीं होगा। हाँ ये नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एडिसानिया ने सॉरी परेरा चलो फाइट हार गया, बट मैगोमेड का ग्राउंड उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल, वो उसने एक कोई टेक डाउन हुआ मीराब नहीं ने है। तो खैर ग्राउंड वर्सेस ग्राउंड कर दिया ना। स्ट्राइकिंग में भी मीराब ने मार तो दिया उसने उमर का उस्मान का तो ग्राउंड अंकल इतना आब कर दिया ने कि उसका ग्राउंड परेरा आउट ट्रिपल सी के साथ भी यही कहते हैं, रेस्लर था मिराब ने उसको उठा ये के, नहीं आता था ना। ट्रिपल सी के साथ भी यही कहते हैं ना, मिराब ने उसको उठाया था और उसको उठा के दूसरे वो कॉर्नर पे ले दूसरी गया था। तरफ चल के लेके तू गया था। रेसलर है अपने लिए। हेनरी सिडोडो भाई ओलंपियन है भाई, so- रेसलर है बहुत बिल्कुल। टाइट। उसको मिराब ने, अब वो तो एक तरीके है कि आप रेसलिंग करके रेसलिंग को आउट क्लास कर दो। कभी भी ऐसा होता है स्ट्राइकर होता है वो रेसलिंग करनी देता है। अभी जैसे जीडीएम जीत गया उसके खिलाफ हाँ, बिलाल, अब वो उसका भी दिमाग खराब था, कैनेलो हैंड से मेरे मुंह वो फट गया। मोस्टली चाहिए वो- उसकी देखा ना अपनी पिक्चर? गलती भी थी, बिल्कुल हाँ, सही बात वो है तो कि भर वो के से रिलाई डाल दिया इस उसका चीज मार पे मार कर रहा के। था। वो सिर्फ एक एब्सोल्यूट प्राइम फाइटर से लड़ रहा है जो अपने एब्सोल्यूट प्राइम में है, स्ट्राइकिंग भी उसकी एलीट है। सिर्फ अब कि आपने हाइप क्रिएट करने के लिए बोल दिया कि आई हैव गॉट कैनेलो हैंड्स, तो आप 5 राउंड के साथ खड़े होकर स्ट्राइकिंग तो नहीं असल करोगे। में लोगों ने जिसको बुली किया था ना पहले, तो ये नहीं करते रिएक्ट, इसने रिएक्ट करना शुरू किया उसके बाद हाँ बिल्कुल। वो तो वही ना लोग इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेते थे, याद है ना, वो हाँ, बोलते थे कि हाँ। बिलाल अगर कोई आपके साथ स्ट्रीट फाइट करे तो डिसीजन में कैसे जीतोगे इसके साथ? वही है ना। सोचो। तो ये जब रिंग के अंदर भी आया था तो सिक्योरिटी ने हाँ, रोका इसको भी तो अंदर था, नहीं आने दे रहे आगे थे फाइट। यार। तो जो रोगन ने वेन्स में हुआ है, जेडीएम के साथ फाइट है, तो वो बंदा भूल गया उसका नाम, जो कमिश्नर था वो नाम भूल गया था बिलाल का। तो जब इतना बेचारा बुली होगा तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ना, उसको प्रूव करना था। अगर ये फाइट प्लान बिल्कुल जो लियोन एडवर्ड्स के साथ ये फाइट इसने की थी जेडीएम से करता, जेडीएम नहीं जीत सकता था इससे। अच्छा मैं यार एक और अगेन जो मैं शुरू में बात कर रहा था कैपिटल, सॉरी एक और थ्योरी लेकर आ रहा हूँ, लोग शायद पक भी गए होंगे मेरी थ्योरियों से, बट एक थ्योरी एक और ये है मेरे ख्याल से, जो एक्चुअल मेरिट है उसको मेरिट को नहीं देखा जा रहा। रैंकिंग सिस्टम नहीं फॉलो होता यूएफसी में, मुझे मसला लगता है। आपकी प्रॉपर रैंकिंग होनी चाहिए। कोई बंदा पैडी है, आई डोंट नो कौन सी रैंकिंग में नंबर 2 पे आता है कि लोग कह रहे हैं पैडी से मैच होगा, अरमान का मैच होना चाहिए। 90 पे आ गया, हाँ पैटी 90 पे आ पैटी गया। नहीं, हाइप की वजह से बोल रहे हैं मैं बस। देखो हाइप गई भाड़ में ना, फिर आप रैंकिंग उड़ा दो ना। वही। बॉक्सिंग की प्रॉपर एक रैंकिंग बनती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह रैंकिंग बनती है डब्ल्यूसी की हर चीज़ की। ठीक है बॉक्सिंग को आप लाख गालियाँ दो, बट मेरिट होता है वहाँ पे एटलीस्ट कि किसकी फाइट होनी है। ठीक है चलो, कभी बॉक्सर का पावर होती है, बोलता है मुझे इससे नहीं लड़ना, चुजाबे के ऑपोनेंट से लड़ना है, वो एक अलग बात है, बट एक रैंकिंग सिस्टम फॉलो होता है। आप ये चीज़ यूएफसी में पिछले कुछ सालों में फॉलो नहीं हो रहा, हाई फाइट्स हो रही हैं और कचरा निकल रहा है। आपके पास मैगोमेड वाली एग्जांपल है, परेरा को बचाते रहे बिल्कुल, ये बात मैगोमेड तो- 2 साल पहले चैंपियन बनता। बिल्कुल। खमसडट के अपने चुजाबे खत्म नहीं हो रहे, वो 2 साल पहले चैंपियन बनता। तो यही प्रिविलेज और बायसनेस तो ये शुरू से दिखाते आ ये रहे हैं। चीज़ जो बुरी है ना खबीब ने स्पोर्ट भी के लिए। खबीब ने भी मैग्रेगर से फाइट के दौरान जब उसने कॉल आउट किया था, रोगन को उसने यही बात बोली थी कि स्टार्ट ऑफ द फाइटें हारा है वो, एंड ऑफ द फाइट वो टाइटल के लिए फाइट कर रहा है। हाँ। और एज कम्पेयर टू उनके जो 8-8 फाइट्स की विन स्ट्रीक पे 9-9 10-10 ये की, तब होता है, उनको हाँ, टाइटल शॉट्स ये ही नहीं चुनावे मिलती। तब होते हैं ना जब आपके पास कैपिटल्स माइंडसेट वाली प्रमोशन चलाती है बिजनेस, जब अगर बोर्ड नहीं होता जो एक्चुअल में रूल्स लिख रहा है। ऐसे ही तो ये मसला है यूएफसी का बहुत बड़ा। इस्लाम भी 10 फाइट विन स्ट्रीक पे था, उसके बाद उसको टाइटल शॉट मिली। हाँ
इस्लाम हाँ, हाँ। चार्ल्स के साथ जब वो लड़ा था Exactly. 10 हुआ तो टोनी के साथ भी गलत था, टोनी भी बहुत ज्यादा लड़ा था। खबीब के हाँ। साथ भी सेम हुआ था। अब देखो उमर के साथ बड़ा अच्छा हुआ, उमर एक रैंक से लड़ा कोरी से, और तो कभी ना कहीं होता है, अगर खबीब बोले कि बिल्कुल ये लोग लेजेंड है तो उमर भी ऐसे ही आया, उमर ने एक ही को मारा लेकिन कोरी उमर को। ने जो परफॉर्मेंस दी है वो 5 किसी और राउंड की थी ना भाई, वो 5 राउंड की फाइट गई कोरी से, ठीक है, कोरी उसको मतलब हाँ। 19-20 ही फाइट थी, बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं थी, तो मतलब डोमिनेट उसका ही थी ग्राउंड एम्पाउंड के अलावा भी लेकिन स्ट्राइकिंग, कोरी उसके साथ ऊपर स्क्रैम्बल करके आ रहा था बार बार, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। उठ रहा था भाई। आप फाइट उठ- दोबारा उठने देखो, मैंने नहीं देखी नहीं है कितनी यार। दफा देखो, उमर कहाँ से एक्सपोज हुआ मेरे ख्याल से सही से, कोरी को मतलब उसको डिफिकल्टी हो रही थी, क्या बोलते हो उमर वाली फाइट में कोरी वाली, तो मेरे हिसाब से मतलब वो यही देखा कि खबीब का जो क्राउड आएगा, पेपर व्यू, ये सारी चीज़ें देख के डायना वाइट ने यही किया होगा। और जैसे परेरा मेरे हिसाब से तो भाई बनता ही नहीं था चैंपियन, अगर आप देखो रैंकिंग के हिसाब से आओ, उसको तो बना ही, मतलब मैच बना ही आडासनी की वजह से, बिल्कुल। तो ये सारी सीन या है तो कि मगरेगर को भी ऐसे हाइप किया गया था। ऐसे ही है। एग्जैक्टली। पहले फेदरवेट का मैकग्रेगर था, वो चलो थ्रू चैनल आया, उसने सबको मारा, लाइट वेट में नहीं बनता था उस यार तरह, फिर भी बाकी सब 8-10 की स्ट्रीक पे होते हैं, वो 5वीं फाइट उसकी चैड मेंडेस उसने के कभी खिलाफ डिफेंड थी। भी नहीं किया। यार जितने भी हाइप मर्चेंट्स है ना, एलेक्स पेरेरा, कॉनर मैकग्रेगर, ये कभी भी आपकी गोट लिस्ट में तभी नहीं आते। नहीं आता। इलिया सही बात। टोपुरिया, असल लेजेंड वही होता है जो पूरा डिवीजन की बजाते हुए आता है। अब इस्लाम को Johnny लोग क्रिटिसाइज Burns। कर रहे हैं कि चलो टोपुरियो से नहीं मैच किया, अबे भाई उसने इतनी 10 फाइटों के बाद, इसकी वाली बात है, तब जाके उसको Short चांस मिला। notices पे लड़ा एक-एक Exactly। दिन के भाई तो लोगों मतलब से। ये वाला लोग भूल जाते हैं, लेजेंड जो होता है ना आखिर में फिर इज्जत उसी की होती है जो प्योर मेरिट पे होता है, जिससे बहुत सारी फाइट्स लड़ी होती हैं, हर ओपोनेंट से लड़ा होता है, रिगार्डलेस अगला बंदा कैसा है, जो भी है। माइकल बिस्पिंग है, हाँ, माइकल माइकल बिस्पिंग बिस्पिंग है। है। माइकल बिस्पिंग की लेजेंडरी तरीन Exactly, माइकल कहानी है। बिस्पिंग जब भी लड़ा है ना, शुरू में हमने क्या किया, मैं सारे वो टीआरटी मर्चेंट से लड़ा है। आपको पता है माइकल बिस्पिंग अल्टीमेट फाइटर का सीजन 3 जीता था, पर उसने कोच भी किया है। हाँ, हाँ। हाँ ना, तो उसकी माइकल बिस्पिंग की प्रॉपर बड़ी प्यारी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री है। आई है। एक आंख से लड़ा है, एक आंख से लड़ा, दूसरा हारे जीते। अब ये देखो माइकल बिस्पिंग की क्यों बात की, एक ही दफा मतलब चैंपियन बना है ना, मल्टीपल टाइम भी नहीं बना, लेकिन जो उसकी फाइट्स थी वो सब पागलों से लड़ा है। हाँ, वो उसकी और लेगेसी उस लेवल पर है। डॉग फाइट्स थी उसकी सारी, मतलब आखिरी वो कैल्विन गैस्टलम से हारा अपनी, लेकिन बात सारी है कि लड़ता रहा, तो ये की है कि चैंपियन कम बना। ब्रायन सिल्वा से भी लड़ा है वो, मारा भी है उसने। वो तो थोड़े वो एक GSP अजीब से फाइट भी थी, लड़ा है लेकिन यार, लेकिन वो बस माउथ गार्ड गिर गया था उस माउथ दिन। गार्ड गिर गया था, लेकिन बात सारी कि उसका जो देखा जाए, बिल्कुल। रिज्यूमे देखा जाए, तो हम ये चीज पे अल्ताफ भाई जैसे हम पॉरियर वाला देखो हाँ। यार, तुम पिछली 11 फाइट्स उनकी लेजेंड्स के साथ थी उसकी। माइकल बिस्पिंग तो बेचारा मिडिल वेट में, लाइट हेड वेट में लड़ता था, तो बात मसला वही था कि जिस टाइम वो लड़ा है ना शुरू में अपने कैरियर में, सारे वो जूस्टअप थे, पागलो जूस्टअप हाँ, पागलो वो से लड़ा है। जूस्टअप विटोर बेल्फोर्ट ने उसको फिर लात जो मारी थी, तो डैन उसकी हेंडरसन आंख था, खराब वो हो भी पागलो गई वाला जूस्टअप था, उसकी आंख भी फक हो गई इस चक्कर में। माइकल बिस्पिंग इज अ लेजेंड यार ऑफ द स्पोर्ट। या और उसकी कमेंट्री भी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छी है, अब जैसे बहुत- भी वो बहुत अच्छी बहुत है। अब अच्छा देखो बोलता है यार, एक बोलता है और वो। कमेंट्री से बताता हूँ, एक और फाइटर है बैंटमवेट का, डोमिनिक क्रूज। ओह, क्रूज भी कैसे? बहुत अच्छा अब है। बात सारी है, क्रूज आप बहुत बोलोगे अच्छा है। डोमिनिक क्रूज की फाइट, अब उसकी फाइट्स देखो, वो भी चलो ठीक है, मतलब इतनी जीता नहीं है उस तरह जो दूसरों के रिकॉर्ड है, लेकिन कम फाइट्स की हैं, अच्छों से फाइट क्रूज भी और वो ब्राजीलियन हारा है ना? भी जिससे ब्राजीलियन है ना? यूएस नहीं नहीं, US यूएस है। सही है। डोमिनिक ठीक है। क्रूज अभी तो खैर मिराब को मैं बोलूंगा बैंटम वेट का गोट मुझे लग रहा है मिराब है, नहीं, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि उसने बहुत सारे चैंपियंस को हरा दिया है। डोमिनिक क्रूज होता उसको भी पेल देता ही है। तो डोमिनिक क्रूज जो है जब बिफोर ऑल दिस शिट हैपेंड, मिराब और ये वो कौन था वो जिसकी 25 मिनट की हाइप थी, उमर कोरी सैंडहेगन? कोरी गार्बेट। गार्बेट कोडी उसके बारे में मशहूर है कि उसकी पूरा कैरियर की हाइप, अभी आपकी हाइप कितनी रही थी? 25 एक मिनट बस, एक एक fight फाइट में, वो ऐसी फाइट थी वो जो मतलब पता है- डोमिनिक क्रूज को हराया था उसने। एक मैं नॉन फाइटिंग रिलेटेड बात कहूंगा यहाँ पे। कोडी गारब्रांट ने जब से वो टेढ़ा टैटू बनवाया ना, एक तलवार यहाँ है, एक तलवार यहाँ है, हाँ, मुझे नफरत हो गई उसकी ये शक्ल तलवार से। कहीं और है। हाँ हाँ, वो ऐसे है वो फारिग हो गया है कोडी। हाँ, वो उसका टाइम पूरा है। सुना है शॉन ओमैली से फाइट करेगा, लेकिन नहीं। नहीं शोनो मैली, शॉन ओमैली आपका एक और पीआर एजेंट। ना वही है ना, बट ठीक है, मतलब चैंपियन बन गया, लेकिन उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं है, जो कि यार बिस्पिंग वही भी है ना। चैंपियन एक दफा बना, ये भी एक दफा बना, बिस्पिंग को आप बहुत ऊपर बहुत वैली की ऊपर। जगह शॉट मिलती पीटर यान को, जो इनकी ओलिवेरा वाले कार्ड पे लड़ा था ये यान से, पीटर यान लड़ा था ना इससे, तो जीता था। हाँ ना, हाँ, लेकिन लेकिन उन्होंने डिसीजन biasness ऐसी विक्ट्री दिखाई उन्होंने मैली कि dominant जीता था वो। सैंड हेगन को भी हरा देना ये अगर हाँ, मिराब, मैं बोलता हूँ, मैं अगर मिराब होता, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बैंटम वेट में, मैं सीधा जाके featherweight। वोल्क को
चैलेंज कर देता हूँ और मारेगा वो। टाइट फाइट होगी वो हाँ। वर्सेस विराट मेरा- ये लेकिन मार भी शायद देगा। वो Prime अभी गले खत्म मिल हो के गया मिले ना। थे ना नहीं, एक दूसरे करे। के want to fight। ये नहीं, वो पेंटोजा था भाई शायद दोनों साइज के दोनों वो छोटे पेंटोजा था और शायद दोनों हरामी हैं हर लिहाज से हाँ, बहुत टाइट फाइट बहुत टाइट फाइट फाइट तो होगी बहुत टाइट बहुत होगी, ज्यादा हाइप tight भी fight होगी, होगी। लेकिन फिर वो जो प्राइम उसका खत्म हुआ हुआ है वो तो अभी बेल्ट के और- लिए जा रहा है अरे ना। बेल्ट के लिए जाएगा ना बेल्ट के लिए वो तो जा यार रहा है। लेकिन बाहर बात लेके वही प्राइम- है, देखो इस्लाम से भी वेकेट कराया, इलिया से भी। मिराब अगर फेदरवेट जाता है वो बैंटमवेट उससे स्ट्रिप करेंगे। करा देते हैं बस, टेंशन क्या है। बाइसेप्स इन्होंने इस्लाम के साथ भी बहुत दिखाई हाँ, थी ये हाँ। टपोरिया लेकिन वाले देखो, पे वो वही बात और है आप ना। वाली बात है जो ब्रांड ये अपना पूरी दुनिया में आगे कर रहे हैं मार्केट प्रॉपरली, तो ये इन्होंने पहले पुश किया है टपोरिया को। ये खुद चाह रहे थे कि टपोरिया चैंपियन बने 155 का, और इन्होंने इस्लाम को वेकेट करवा दिया, तभी वो यार 170 ह्यूमन में। साइकोलॉजी एवरीबॉडी लव्स अ नॉकआउट हाँ नोबडी एग्जैक्टली। गिव्स अ शिट अबाउट सबमिशन UFC BJJ अब देख जैसे रहे हो आप, मिसाल की बात है। नो आई नहीं एम नॉट ना, वाचिंग बीजे, तो मुझे बहुत ही अजीब स्पोर्ट लगता है मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता वो रियल लाइफ स्पोर्ट ही नहीं इनको है जो रोगन मतलब के वो- सामने बिठवा दो। नहीं वो मैं सिंपल बात कह रहा हूँ यार मैं उनकी अपनी टेक है ना। हाँ भाई उनकी अपनी टेक है, मैं तो अपनी टेक, वो तो ये कह रहे हैं जब फाइट हो रही हो उसमें बीजेपी का मूव कर लो, वो एक अलग बात है। सही मैं ये बात कह रहा हूँ मेरा फड्डा हो रहा हो तो मुझे वो पहले नीचे लटेगा, मेरा जो वैसे लड़ने आएगा कि आजा आजा हाथ मिला आजा, मैं जब मैं नीचे घुसूंगा अबे तो मैं उसको ऊपर पता है- ऊपर कीड़ा गिर जाऊं उसके। वो क्या बोलेगा फटे में, तू ऊपर है मैं हाँ। पहले डिसाइड Exactly. दूर से समझ कुछ रहे हो नहीं ना, होगा। जब एक अब जैसे कॉम्बैट सांबो है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, स्टैंड अप होता है, स्टैंड अप लड़ाई तो समझ आती है। बीजेपी में स्टार्ट ही नीचे से हो रहा है, व्हाई द क्यों हो रहा है नीचे से? मैं तो नीचे नहीं गया, एक्साइटिंग नहीं है वो नहीं इतना। मैं तो नीचे नहीं BJJ लटा बिल्कुल तो भी। ये पॉइंट हाँ ये है कि फाइट के बीच में आपने बीजेपी का मूव कर दिया, ग्राउंड में चली गई, वो एक अलग बात है। वो रॉयस ग्रेसी भी आया था, बीजेपी को प्रमोट किया गया था उस टाइम, आपके जो ओनर्स थे यूएफसी के, ये लोरेंजो फर्टिटा और डेना वाइट पिक्चर में भी नहीं थे। 92 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। बिल्कुल। ब्राजीलियन बैकग्राउंड था, उसमें ग्रेसी फैमिली का ही बंदा था जो बोर्ड में बैठता था। सेलेक्टेड फाइट्स थी, कोई आपका क्रीम नहीं खेल रही थी UFC 1 के अंदर, UFC 2 के अंदर कोई क्रीम नहीं थी, सेलेक्टेड फाइट्स थी रैंडम लोगों की, उनको डाल दिया था आपने, और रॉयस ग्रेसी को आपने शुरू की 3-4 UFC जिता दिए। एक बार जब वो मैट ह्यूज था ना, उसको कहते थे ग्रेसी किलर। मैट ह्यूज आपको मैट याद है ना? ह्यूज मैट ह्यूज को लोग याद नहीं करते, वेल्टरवेट का बाप था, उसका 45 विन्स है उसकी, 45 विन्स है उसकी। तो वो भाई साहब जो थे उनको कहते थे ग्रेसी किलर। उन्होंने इस सारे ग्रेसियों को आ रहा है। मारा है, सबको हरा है, रॉयस यूसी को भी मारा है, सबको मारा था, और जो बीजेजे को ना तोड़ दिया था। ग्राइस में पेन चलने को। किया ना, वो ग्रेसी था उसके सामने, उसने ऐसे गार्ड पकड़े, ऐसे नीचे ले गया उसको, उसने उसको नॉकडाउन मार दी नीचे, मतलब एल्बो रखा, बंदा फारिग। ग्रेसी फैमिली का था। लेकिन अब एक और चीज नोट करो, जो रोगन तब बोलता है नीचे चला गया, उसको भी पसंद नहीं है। वो लाइक उनको ही करता है जो उसने- स्ट्राइक करते हैं। उसने ब्रूस ये- बफर पे आ जाओ। हाँ। ब्रूस बफर किस किस को बोलता है? द वन एंड द ओनली, द वन द McGregor, ओनली, कॉर्नर को, Pereira, जोन्स को, इलिया को भी Jones। बोला पेरेरा को उसने। बोलता है। इलिया को भी नहीं, बोला, नहीं नहीं, बोला। पेरेरा को पेरेरा, बोलता है। सही। पेरेरा अब ये को इनको बोला है। बोलता है लिमिटेड लोगों को, जो कि मतलब स्ट्राइकर्स हैं, वो कभी भी किसी ग्राउंड वाले को नहीं बोलेगा, खबीब को नहीं बोलता वो। तो बहुत सारी अट्रैक्शन जो है ना, कोई भी रैंडम बंदा बिठा लो, XYZ फाइटिंग फैन है, वो बोलेगा भाई नॉकआउट चाहिए मुझे। तो ये है कि जो नॉकआउट मारता है उसकी एक वैल्यू रहती है, जैसे कि खबीब की वो वैल्यू नहीं थी, यार, जिसको इस्लाम सबको की है मारता अभी। है, शायद जो इलिया की है। ऐसे इलिया आ रहा है ना इस्लाम ऊपर। की भी है जो- इस्लाम की भी वैल्यू है। जो है वो फिनिश की है बेसिकली, सबमिट कर दो। हाँ। वो भी उस पे भी समझो, अब चार्ल्स ओलिवेरा की मोस्ट सबमिशंस हैं, हाँ, वही है ना। तो वो शायद अल्टीमेट बात ये आती है कि डिसीजन पे आने ही ना दो। ऐसा ही है। तो आपकी नज़र में अभी अपकमिंग कोई ऐसा है कि यही मतलब है भाई, मुझे ड्रिकस मेरे वर्सेस prediction खमजा। बताओ क्या लग रहा है, ड्रिकस खानजाद क्या लग रहा है? वही जो हमने बात की, इस पे प्रिडिक्शन इसलिए नहीं हो सकती कि मतलब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सिस्टम है ना। एक तो होता है ना कि मतलब आपको पता हो, ड्रिकस का आपको पता नहीं है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। वो एल्बो कहीं से लाएगा, घुटना कहीं बैक किक नीचे मार देता है, जो ऊपर मारना है वो चीज़ नीचे करता है, कभी हिप पे टक्कर मारता है, उसको समझ नहीं आती आपको खामजात उस स्टाइल को कैसे कैसे एम्ब्रेस adopt करें। करता है, क्या करता है। जितने कोचेज है ना वो यही बोलते हैं कि ऐसे स्टाइल को मतलब उसके लिए आप ट्रेनिंग पार्टनर कैसे लेके आओगे? आप ट्रेनिंग पार्टनर सीधा है आपका, अब आपको टेढ़ा बंदा चाहिए। जैसे हाँ, ये मैट ह्यूज का यही गेम था ना कि उसका स्टाइल डिफरेंट था, इसी वजह से तो वो सबको तो हराता अब था। ये कि मैं यही, जैसे आपकी बात है कि 2 राउंड अगर खमजत को सरवाइव कर देता है डीडीपी, तो फिर डीडीपी का चांस है जीतने का। अगर खमजत इसको पहले राउंड में या नॉकआउट या दूसरे राउंड में सबमिट कर दे तो खमजत है, क्योंकि खमजत आएगा ऑल इन। लेकिन एक और चीज़ है, हम सबको पता है खमजत आएगा प्रेशर में, क्या पता खमजत ना आए, खमजत हाँ, काम क्या लड़े। पता वो चार्ज You ना never know. करे। नहीं वो काम लड़ेगा ना, और वो खमजत नहीं बनेगा, वो हार जाएगा फाइट। लेट्स सी। खमजत के लिए ना बहुत मुश्किल फाइट है अनफॉर्चुनेटली। ये रॉबर्ट विटिकर या डिसानिया या ये कौन है, पॉलो कोस्टा, बाकी सारे जितने भी छूतियों की फौज है मिडिल वेट में,
इनमें से किसी के खिलाफ भी उसका चैंपियनशिप फाइट उसको पहले मिल जाती है, पहले वो ड्रामे नहीं करता। खैर ड्रामे तो नहीं किए, सेहत ख़राब थी उसकी, और बाकी इसने वेट कट भी किए, वो तो मैं इसको बोलूँगा भाई कि यार गालियाँ बनती हैं जो वेट कट उसने नहीं अचीव किए। तो मत मारी गई है खमजत की, ही हैज़ बीन अ बैड लक है कि अनबीटन तो जा रहा है बट फाइटें बहुत कम लड़ी हैं उससे, पैसा बहुत कम छापा है, पैसा को बाहर से बहुत आ चुका है, वो भी थोड़ा एक फैक्टर होता है। बट ये है कि उसकी कैंसर सर्वाइवल भी है, बीमार उसकी भी बहुत फाइट रहता है। पड़ी है ऐसे बंदे के साथ, ऐसे चैंपियन के साथ, जिसकी मुझे अब पर्सनली, मैं अगर मुझसे कोई पूछे जिस तरह से मैं ये MMA देख रहा हूँ, आई कांट मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट दिस फाइट, ऐसा ही है। इट्स सो डिफिकल्ट। क्योंकि मेनली इसमें फोकस Even यही though I है। was like biased toward Pereira against Magomed, I was biased. I know that. अब I was even saying ज्यादातर कि लोग Pereira will थे। knock him out. I was biased. ज्यादातर Deep inside I लोग knew थे। that Magomed नहीं करने देगा उसको, मुझे और बिल्कुल। वही हुआ। बट ये ऐसी फाइट है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या प्रेडिक्शन है इसकी, क्या बोलते हो? बहुत यार, मुश्किल है यार। मे बी बात सारी मे ये बी है। हमजद जो है बिल्कुल, बात उसको सारी टेक डाउन ये है। करे और वो अपने रग्बी वाले बटन ऑन कर दे, हाँ वो टेक डाउन ही ना हो पूरी फाइट में फिर। और वो खमजत को टेक डाउन करते थे। एग्जैक्टली, हाँ मिडिल वेट में अब जैसे खमजद है, ये मतलब ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। अब मेनली जो की फोकस है ना वो चैंपियनशिप राउंड्स का है, जो पूरी दुनिया और यार, एलीट बात फाइटर्स जो वही भी है है ना। कि भाई खमजत चैंपियनशिप राउंड नहीं लड़ा, 3 राउंड्स की फाइट लड़ा है, 5 राउंड तक नहीं गई है। यार अगर ड्रिकस कोई भी लड़ा भी एक ही है, आदेसानिया के खिलाफ चौथे में गया है, लेकिन बाकी वी तो डू नो दैट कि भाई एग्जॉस्ट होने के बाद भी ड्रिकस 5 राउंड लड़ सकता है एंड ही स्टिल डेंजरस ऑन द फुट। हाँ तो खामजा तो तीसरे राउंड में भी एक ही बार गया है गिलबर्ट बर्न्स के खिलाफ, और- वो भी ब्रॉल करते हुए। यार एक बात बताओ, अबे तुम लोग बातें करते ना, मुझे सब जवाब आ गया दिमाग में। एक बात बताओ, हमजा के पास नॉकआउट पावर तो है नहीं, रेसलिंग है। नहीं नहीं पावर है नहीं उसके राइट पास। हैंड अरे यार, अच्छा knockout- है, अबे यार, लेकिन knockout again, नहीं होता। आदेसानी से अच्छा नहीं है। नॉकआउट किसको हाँ, मारा है उसने? नॉकआउट किसको देखो, मारा है? पावर अब आ गई है। Again, नॉकआउट किसको power नॉकआउट है। मारा है ऐसे? कोल्ड नॉकआउट किसको मारा है आज एक तक? बंदा Jared ये Rear रशियन जो shirt. था जिसको Jared टेकर Rear ने भी shirt. मारा था नॉकआउट फर्स्ट राउंड में। हाँ 17 सेकंड में जो Clean मारा था, knockout, क्लीन clean नॉकआउट, knockout, वन एक पंच। मारा है one ना, punch. हाँ। एक मारा है ना, ठीक है। वो बंदा भी किसको मारा नहीं है? बंदा अच्छा था यार, वो विटेकर ने भी उसे मारा है। एग्जैक्टली, विटेकर ने मारा तो बात वही खत्म हो गई ना। रशियन था वो यार, भाई मुझे नाम विटेकर- याद नहीं है। सुनो, हाँ अब हर रशियन थोड़ी अच्छी होते हैं क्या? भाई विटेकर जो है ना, 17 सेकंड में वही वाला ना, हाँ, ये विटेकर वही हो है। गया अपरकट ना। मारा था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेट मारा था। हाँ हाँ स्ट्रेट मारा था यूं। UFC में उसके मारा है। अलावा नहीं, उसके अलावा इसने दो ब्रेव में knockouts मारा मारे था, हैं उसके इसने। अलावा इसने ब्रेव में अपरकट मारा था, ब्रेव FC में। हाँ, UFC दो में एक knockouts मारा है। मारे थे। अच्छा हाँ देखा, सिर्फ 2 मारे। नहीं यार, वो UFC मैं भाई मेरी बात तुम्हें सुन, फाइटर दिखाता हूँ वो नॉकआउट list। मैं जो नॉकआउट जिस नॉकआउट की बात कर रहा हूँ वो ऐसा नॉकआउट हो जैसे कि Cold. एक्सचेंज हुआ। कोई ये नहीं कि मतलब कि वो डर्टी बॉक्सिंग वाला नॉकआउट जो नहीं, 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 डीसी नहीं। वाला वो वाला नॉकआउट में काउंट नहीं करता। मैं नॉकआउट काउंट करता हूँ कि नॉकआउट है क्लीन, जैसे कि मास्विडाल को मारा था कमारो उस्मान ने। जैसे वो तो- इंडिया ने ब्राइस मिचेल को मारा था। हाँ, जैसे इलिया ने अभी हाँ। उसको मारा एक्सचेंज ओलिवेरा को। या मैक्स होलोवेरा उसको मारा। ये नॉकआउट नहीं है पावर। जब नॉकआउट पावर नहीं है तो मतलब ये फाइट इससे तो एंड होने वाली है नहीं। फाइट जाएगी ग्राउंड पे, उसके लिए बनाना पड़ेगा माहौल। माहौल क्या होता है कि भाई आप एक लेग किक एक चार्ज चेक करने के लिए, हाँ भाई थक गया, दोबारा चार्ज। एक ट्रेंड ही होता है ना हर फाइट का। इतनी फाइटर में देख सही लिया बात है। एक ट्रेंड चल, अगर दिमाग में लग रहा है फाइट से जाएगी, मेरे ख्याल से भाई बहुत मुश्किल फाइट है हमजद के लिए। फाइट तो बहुत मुश्किल कोई है। 5 राउंड गई वो आसान तो नहीं छोड़ेगा ड्रिकस के उसको। लिए भी नहीं है, हाँ, ये मैं बिल्कुल। कहूँगा आसान ड्रिकस तो के लिए ड्रिकस आसान नहीं नहीं है, है। Has ड्रिकस never का fought तो someone like advantage है, हमजाद। उसके हाँ। पास नहीं है। हाँ मुश्किल खामजाद के बहुत लिए मुश्किल ज्यादा है। फाइट है। लेकिन मुझे लग रहा है फाइट 5 राउंड, या मुझे नहीं लगता, अगर मुझे लग रहा है 5 राउंड नहीं जाएगी नहीं, फाइट। नहीं, कोई scene नहीं जा नहीं है। सकती, बहुत ही मुश्किल है। कोई scene ही नहीं है, मुझे बहुत नहीं मुश्किल लगता। है। वो और सबमिट करेगा किसी को। सबमिट कर देगा हमजाद फर्स्ट सेकंड कोई राउंड सीन में। नहीं है अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगता। सबमिट या नॉकआउट यार फाइट देखो, डिसीजन ये पे नहीं जाएगी। नहीं नहीं समझ रहे हैं? देखो हाँ। ये डिसीजन सब पे फाइट नहीं जाएगी, सर, ये आप मुझे बताओ personally यार, नहीं यार लगता हम है। बातें की एक सेकंड, मैं इधर ही इससे आ रहा पूछो हूँ। ये फाइटर बैठा है। भाई डीडीपी की जब आडासानी से फाइट थी ना, सबने बोला आडासानी बहुत एक्यूरेट है, इसको लैंड करेगा नॉकआउट कर देगा। घंटा ऐसा ही कुछ- है? घंटा हाँ, ऐसा ही है? बिल्कुल, उसने बिल्कुल। कुछ करने ही नहीं दिया। हाँ मतलब वो इतना ऑकवर्ड था कि आडासानी क्लीन स्ट्राइकर है, बहुत अच्छा किक बॉक्सर था, हम उसको बेचारे को डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन अच्छा जैसे उसने परेरा को नॉकआउट मारा था, मतलब उसके 1 पंच नॉकआउट पावर है। डीडीपी ने उसको कुछ नहीं करने दिया, इतना ऑकवर्ड है, और फिनिश किया डीडीपी ने उसको। डीडीपी फिर तो मतलब आडेसानिया और आडेसानी की एक और हमजद चीज में है, बहुत फर्क है। आडेसानिया को देखो, Totally ब्रुनसन, different fighters आपको याद है हैं। ब्रुनसन मिडल वेट का एक जो ब्लॉन्ड बात करता था, ब्लैक है, उसका ग्राउंड गेम कैसा है, वो नीचे ले जाता है, पकड़ लेता है आपको, आप नहीं उठ सकते। आडेसानी ने उसको कुछ नहीं करने दिया। एक बात है ग्राउंड वाला था, बिल्कुल। लेकिन अब स्टाइल मेक्स फाइट ना, तो ये बड़ी सारी सीन है कि मतलब हमजद को बड़ी मुश्किल होनी है मेरे हिसाब से। तो ओ एक और बात है, ये आपका रॉबर्ट विटेकर टाइप का, मतलब देखो हर लाइक वेट क्लास में
दो किस्म के फाइटर मिलेंगे। एक फाइटर वो होगा जो वेट चोरी करने वाला होगा, जो एक्चुअल में वो एक बुली होगा, और एक होगा फुला के ऊपर गया हुआ है। ये यानी बुली है। इसकी फाइट हुई है जो फुला के ऊपर गए हुए, केविन हॉलैंड, रॉबर्ट विटेकर, कमारू उस्मान और अभी किसको हराया था? किसकी बात कर रहे हैं? यार ली जिंग लियांग था उससे पहले। तो ये सारे वेल्टरवेट में लड़ सकते हैं ना? हाँ, लड़ सकते हैं। कमारू उस्मान ड्रिगस लड़ सकते हैं वेल्टरवेट में? नहीं, ड्रिगस तो लाइट हेवीवेट है। आप बोलो। और जब उस्मान आया था 10 दिन के नोटिस पे, कितना टफ टाइम दिया उसको। एग्जैक्टली वो फाइट भी अगर 5 राउंड होती, क्योंकि तीसरे राउंड में उस्मान ने उसको पढ़ लिया था, और वो आई थिंक 3rd राउंड जीता भी उसका। हाँ, आप बताओ, अरे क्या थ्योरी निकाली जानी। हर वेट क्लास में 2 किस्म के होते हैं, एक वेट बुली, एक वेट बढ़ा के आया होता है। प्रेशर तो है फाइट का, पर मुझे ऐसा लगता है कि खमज़त इज मोर देन रेडी। मुझे लगता है ऐसा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्यों ऐसा लगता है? मैं खमज़त के लिए तुम 4 बड़ा जीते हो। जिस तरीके से विटेकर को उसने सबमिट किया था फर्स्ट राउंड के 3 मिनट के अंदर विटेकर को। विटेकर इज नॉट ड्रिगस, विटेकर इज नेचुरल वेल्टरवेट। आडेसानिया भी खमज़त जैसा नहीं है ना? क्या चीज? ड्रिगस एक अजीब चीज है ना, वो स्ट्राइकर है ना, वो रेसलर है, वो बीच की बला है, वो बताओ क्या करता है? वो पिट रहा होगा ना, अगर दो बीच स्टेज पे पिट। नो वे, यार रशियन चेचन फाइटर रेसलिंग के लिए ही जाना जाएगा ना। एग्जैक्टली। वो उसकी स्ट्राइकिंग नहीं यार, आदेसानिया वाली तो नहीं है। उसने केविन हॉलैंड से क्यों स्ट्राइक नहीं किया? नीचे ले गया डायरेक्टली। क्यों? केविन हॉलैंड जीत जाएगा उससे स्ट्राइकिंग में। और केविन हॉलैंड भी वेल्टरवेट उसको टक्कर दे दी यार। गिलबर्ट बर्न्स इज अ फकिंग लेजेंड मैन। आप तो स्टिल अरे मीडियोकर नहीं है। मीडियोकर नहीं है भाई। गिलबर्ट बर्न्स ग्रेड्स में नहीं आएगा। हाँ, ग्रेड्स में नहीं आएगा, स्ट्राइकिंग में, ग्रैपलिंग में। बर्न्स की 20 से ज्यादा फाइट्स हैं यूएफसी में। अरे यार इट डजंट मैटर यार। भाई देख मेरी बात एक्सपीरियंस सुन। फाइट। रॉबर्ट विटेकर जो है ना, रॉबर्ट विटेकर आपका लाइट वेट का पोरियर और गेजीत है, जो बात सही बात। गेट कीपर होते हैं। ये होते हैं सेकंड थर्ड चैंपियन, ये टॉप 3 से बाहर होते हैं हमेशा। अबे तो विटेकर कौन सा जीता था? जीएसपी चैंपियन था माइकल बिस्पिंग से, वो जो है कि जीता था जीएसपी, फिर वो चैंपियनशिप जीत के रिटायर हुआ था, इंटरिम चैंपियन था रॉबर्ट विटेकर। हाँ तो बस ये भी जवाब आ गया, जो कि फिर अनडिस्प्यूटेड तो बन ये गया। वही इसका वो कौन सा फाइट जो जीता है था वो नेचुरल चैंपियनशिप? वेट, एक वेट बुली से इसकी फाइट है। ये खुद भी वेट बुली है, ठीक है। इसका मुझे समझ नहीं आता कौन से वेट क्लास में फिट करेंगे। हमजा को कभी लाइट वेट बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, बट अगेन इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फाइट, वेरी डिफिकल्ट फाइट फॉर हमजा। दोनों फाइटर्स के लिए दोनों फाइटर्स फाइट के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, तू प्रेडिक्शन दे दो भाई। प्रेडिक्शन नहीं, यही तो मसला है। कौन जलील होने वाला है बात? देखो ये इंडिया वर्सेस ये वन साइड पे ना, मैं तो किसी साइड पे नहीं। हाँ, मैं भी फुल न्यूट्रल हूँ। 3 वर्सेस 1 हो गया। यार, ये हमजा फिनिश करेगा। मेरा मुझे लगता opinion है यही है। हमजा करेगा फिनिश। देखो मेरा ओपिनियन यही है, पहले 2 राउंड ग्रेट जा रहे हैं, अरमान के साथ कर रहा है कैंप वो अभी। अरमान कमर में दर्द आ जाता है, तुम कमर कैंप की क्या बातें तो कर रहे फिर डक क्यों कर रहा है इलिया डक क्यों कर रहा है तो उसे? उसने क्यों कह रहा इस्लाम है को मैं डक विकेट क्यों करूंगा? अबे भाई क्यों? क्योंकि उसकी पिछली फाइट थी इस्लाम से, चैंपियन से, 1 डे नोटिस पे ही पुल्ड आउट। सो ऑल मतलब इवन आई बिलीव आरमान को मैक्स से लड़ना चाहिए। गेची को कोई पैडी से लड़े। पॉसिबिलिटी हाँ, बनती। नहीं भाई डेना वाइट ने बोला था, डेना वाइट ने क्या बोला वेट था? वाली बात बोली थी डेना ने। मैं मानता हूँ अगर उसने इस्लाम वाली फाइट में वो वेट नहीं बना सका वो दूसरी बात है, लेकिन इज ए नंबर 1 लाइट वेट। यार यार, डजंट मैटर। जब डेना वो वाइट डेना वाइट ने क्या बोला? इसने पूरा जलील कराया फाइट का। इस्लाम से अच्छी फाइट थी, हाइप वाली थी। आप नहीं वेट कर, आप प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना आपकी, आपकी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। डेना वाइट ने कहा ये दोबारा एक फाइट लड़ेगा फिर आएगा टाइटल रन वो में। बात ठीक है तुम्हारी। इलिया भी यही बोल रहा है, एक फाइट लड़े फिर मैं इसको देता हूँ। नहीं देगा उसके बाद भी। अरे दे डेना देगा वाइट यार। Who the fuck is he to decide? एग्जैक्टली डेना कह रहा है ना, डेना की डेना करता है वही fight। बात है ना अरे यार। boxing थोड़ी वो चल रही है। ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, वो फाइटर को नहीं। वो एक इलिया को पुश नहीं करेंगे, वो उसको वही बोलेगा तू इस मेरी टाइम बात पे मान। अगर इलिया के लिए कोई बहुत खतरनाक फाइटर साबित हो सकता है, दैट्स ओनली अरमान। गेजी भी नहीं है इलिया टपोरिया के लिए, ना ही वो पैडी है, वो सिर्फ यार, अरमान लेकिन है। देखो एक बात बताऊं? अगेन दिस इज बिजनेस। बिकेगी Business कौन तो सी है। फाइट? पैडी को बड़ा आप समझते हो कि पैडी फारिग है। पैडी बहुत अच्छा मेरे है। ख्याल से अगर फाइट करता है ना, अरमान से ज्यादा डेंजरस है। पैडी हाँ, की क्यों? स्ट्राइकिंग क्योंकि भी वो है। वेट बुली है, वो छोटा नहीं है, नहीं, वो बड़ा नहीं, वो ये पैडी देखो, को हम वेट ना के अलावा भी पैडी awkward है। पैडी का पैडी भी- जुजित्सु बहुत अच्छा है। जुजित्सु नहीं, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है उसकी। हाँ, हॉट हाँ। है, दिल है उसके पास, जिगरा है, हाँ लड़ता है। चैंडलर को क्या मेन किया? चीज सही होती है जिगरा। जिगरा बहुत है पैडी के पास। बिल्कुल, ये चीज मैं agree जिगरा कर बहुत रहा हूँ। बड़ा इलिया एलीट रेसलर से अभी तक नहीं लड़ा किसी भी फाइट में। अब ब्राइस मिचेल वगैरह नहीं बोल दे रहे यार, कि ब्राइस उसने मिचेल टेक डाउन दिया elite तो इस नहीं वजह है से किसी भी चीज से। लेकिन अरमान जैसी रेसलिंग पूरे लाइट वेट में इस्लाम के अलावा किसी के पास किससे नहीं लड़ा है इलिया? एलीट एलीट रेसलर से। ग्रैपलर से लड़ा नहीं?
ग्रैपलर्स भी चलो, ओलिवेरा ओलिवेरा प्राइम में नहीं था अपने, ओलिवेरा यार, बिल्कुल अरे खत्म था, यार, लूजिंग भाई, भाई। एक से इधर ही ब्रेक मारो तीनों को भाई। चलो ठीक है, स्ट्राइकिंग में हिट्स लगे हैं भाई, ग्रैपलर वाले का तो हमेशा प्राइम होता है, वो तो ग्रैपलर तो बेहतर ही होता है। हाँ। क्या बोलते हो? अब आगे कंटिन्यू करो। भाई आप इलिया का कभी आप देखें कहाँ से आया है, वो आया जॉर्जिया से, जहाँ से मिराब आया। वो बचपन में ग्रेको रोमन ट्रेनिंग करते थे, उनकी फैमिली जॉर्जिया में पैदा हुई थी, वही सॉरी वो वहीं था, वहीं पैदा हुए थे। फिर उनके अब्बा को बिजनेस करना था, वो स्पेन चले गए थे। उनको ग्रेको रोमन का कोई टीचर नहीं मिल रहा था, उन्होंने फिर मजबूरन MMA स्टार्ट कर दी। इस तरह वो आ गए MMA में। जी। उनकी बेस है ग्रेको रोमन रेसलिंग की, जो कि मिराब शराब करते हैं। मिराब को ये ट्रेनिंग में धोता है, ये रेसलिंग के अंदर। चलो आप कह सकते हो थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, बट इतना तो नहीं ना कि हैवी वेट उसका एक वेट क्लास ऊपर है। मिराब को ये रेसलिंग में धोता है, धोता मेरा भी ऑफ फाइट कैम कौन सा 140 145 पे होगा, तो समझ रहे हो ना, होगा वो तो 155 एग्जैक्टली तो Easy फर्क नहीं है। 170 प्लस होगा, मिराब मेरा को बहुत heavy ये है। रेसलिंग पे ये धो चुका है। अब मसला ये है कि वो ये एक स्टॉकी बॉडी है, जैसे वो रेसलिंग में क्रिस बेनोट याद है, हाँ। इसकी स्टॉकी बॉडी है और इसकी टांगे, इसकी वाली बात बहुत स्ट्रांग है, इसका वजन है। ही हैज़ अ वेरी ह्यूज, आई वुड से कुछ लोगों को ना एक जम जाते हैं ज़मीन पे जब वो खड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब तुम नोट करो चार्ल्स ने शुरू के पहले मिनट में उसको गिराने की कोशिश की, ये नहीं गिरा, चार्ल्स को गिरा दिया। तो अगर ये आप समझते हो ना कि कोई रेसलर सामने ले आओ उसके और वो उसको ग्राउंड में पाउंड करता रहेगा, ये माँ बहन ही कर देगा उसकी। नहीं, इसकी ये रेसलर भी है मुझे असल नजर में। नहीं आती पॉसिबिलिटी। अरे ये रेसलर है, पॉसिबिलिटी रेसलर है कैसे वो आती भले, है? लेकिन एलीट उसकी अरमान जैसी नहीं है। क्या चीज? Wrestling। अरमान जैसी नहीं होगी, बट बात सारी ये वो टक्कर अरमान की ने है अच्छा एक सेकंड बात सुनो, एक बात बताओ, सिंपल मैच निकालें अभी। अरमान चार्ल्स का क्या हुआ? अरमान की तो बजा दी चार्ल्स ने, वो तो फंसाया था शुरू में, फाइट स्टार्ट हुई बजा नीचे बैठ गया, जिजुत्सु का मूव उसने डाल दिया। escape किया था। अरे वो बहुत अबे tight 3 था मिनट अंदर। 3 घंटे 3 मैच 3 राउंड में खत्म हुई ना फाइट। 3 राउंड में खत्म हुई, इसमें क्या हुआ? तो जीता कौन टक था? टक टक जीता कौन था फाइट? जीता तो अरमान जीता। खत्म हो गई बात बात। सुनो, भाई पॉइंट्स में जीता comparison ना। कर रहे हैं, एक अबे सेकंड। decision मैं पे आपको जीता मैच ना कर रहा यार। हूँ, एक सेकंड, मैं एक मैच सेकंड। कर रहा हूँ, भाई मैं आपको बोल ये रहा कह है, रहा हूँ कि मैं ओलिवेरा आप कोई से- बात कर रहे हो ना, हाँ। पीछे कोई स्टैम्प होना चाहिए। तो मैं सिंपल मैच का स्टैम्प दे रहा हूँ कि भाई अरमान जो है चार्ल्स को नहीं हरा पाया। भाई देखो ना, हाँ। ये बात सुनो, अरमान लड़ा Knockdown में। दोनों चार्ल्स से लड़े, इलिया भी लड़ा, अरमान भी लड़ा। हाँ। ये बोलना चाह रहे हैं कि इलिया ने क्या हाल किया और अरमान 3 राउंड गया। अगर अरमान इतना अच्छा रेसलर या कुछ है तो अरमान खत्म करता चार्ल्स को, नहीं किया। Exactly, submit कर Decision पे लेता। किया। और उल्टा अरमान हारने वाला था। एग्जैक्टली 2 दफा पक्का हारने वाला, मैं गिरा ये। 100%। शुरू में गिर रहा हारने हाँ वाला था। पहले लेकिन राउंड में बच उसने गया, RNC बिल्कुल। लगा दिया अब था बोल- तकरीबन। तो भाई ये अगेन हाइट वगैरह भी मैटर करती है उस हिसाब में कि फाइटर्स की सेम से अब वो हाइट वगैरह गई, सॉरी यार, ये मुझे ना वो समझ रहे हैं ना, वो एक और आगे रिडार में, एक और आगे रिडार में, रिडार दूसरा है, शीशा क्या का- क्या- इसका शीशा का है। तेरा शीशा का है। टोनी नहीं मार सकता business। कबीब को भाई, मुझे पता है टोनी नहीं मार सकता, चिल करो। क्या चीज? टोनी नहीं मार सकता मैं कबीब उसकी को। बात ही नहीं कर, तुम्हारी मैंने बात कुछ करें। बोला ही नहीं है। तुम्हारी थ्योरी का अलग ही लेवल चल रहा है, तुम्हें मैं पकड़ लिया है भाई। हार्ट की एक बात बता, ये मैक्स हॉलोवे वर्सेस उसका मैच चल रहा वॉल्करास था। की तीनों फाइटें मारी है छोटू ने। तो छोटू ने मारी ना, तीनों को मारा। वॉकर्स भी लंबा था, मैक्स हॉलोवे ठीक ठाक लंबा था, चार्ल्स तो बहुत लंबा था, तीनों को मार दिया। आप बोलो डीसी देखो, डीसी जो, अबे डीसी ने बिग फुट सिल्वा कभी देखा है हाँ तूने? हाँ बिल्कुल देखा है। बिग फुट सिल्वा ने जिसने फीडोर को हरा दिया था बेलाटोर में, या पता नहीं, जब वो तो खैर फीडोर रिटायर हो रहा था, जो भी था, बट वो हराया था उसने, ठीक है। बिग फुट सिल्वा को उठा के इसने फेंका डीसी ने। डीसी की हर फाइट कॉमेडी था। बिग फुट रंबल सिल्वा जॉनसन बिल्कुल। सांड का बच्चा, डीसी भी सांड है, बट छोटा सांड है। छोटे सांड ने वो बड़े सांड को बहुत चौड़ा उठाया। है। चौड़ा नहीं है, उसका एक जिगरा DC है, की नहीं, रेसलिंग ओपनर की बात कर है, रहा उसकी हूँ। स्किल्स है, उसकी टेक्निक्स हैं। वो डीसी बहुत डेंजरस बनता है, लोग उसे डीसी को बोलते हैं, डीसी बहुत डेंजरस बनता है। गेम मैं खराब ओपोनेंट करता की है। बात कर रहा था, हाँ? बिग बी, जिसका आपने नाम लिया Bigfoot अभी, Silva। बिग हाँ। फुट सिल्वा। उसकी हाइट उस जितनी है, अलेक्जेंडर वॉल्कोव जितनी, 6'7" मेरे ख्याल में। उसको उठा के फेंका डीसी था। ने मारा है उसे बिल्कुल। डीसी हम ने यही गुस्ताव तुम्हें सिंह जवाब को दे मारा रहे था, तो तुम्हें तो जवाब मिल गया ना। चलो मैं बायसनेस दिखा रहा हूँ भाई इस भाई टाइम। अगर चलो। ये बात ये- होती तो यार जो हर फाइटर्स की रीच का एडवांटेज होता है, वो फाइट जीत जाता। बहुत फाइटर होते हैं वो अंदर घुसते हैं थोड़ा बहुत। और जो माइक टायसन था, ये पिकअप वो क्यों स्टार्ट किया उसने? उसकी करने रीच के नहीं लिए। थी ना, वो कद में छोटा था। डिस्टेंस क्लोज भाई डिमिट्रियस जेनसन को देख लो, वो भी Mike छोटा था। Tyson was a ऑल्डो, boxer। होजे ऑल्डो भी छोटा था। एग्जैक्टली माइक नहीं, वो तो खैर कैटेगरी ही छोटी है। माइक टायसन हैवी वेट में लड़ रहा है। माइक टायसन आई थिंक 5'11" था, ठीक है, 5'11". 6'4" वाला अभी तुमने हैवी वेट का साइज देखा है? अभी तुम्हें बिल्कुल, बिल्कुल। 6'7", 6'5" सही है।
इससे नॉट बिकॉज कि आज के माइक टायसन के रिटायर होने के बाद इवन लेनक्स लुइस था, वो तो खैर उसकी फाइट हुई थी बहुत लेट, बट रीच एडवांटेज लेनक्स के पास था। वो लोग बात है लेनक्स ज़्यादा फॉर्म में था, वो जेल जा चुका था, जो भी था पीक पे था उसकी, वो हार गया। बट उसे पिकाबू स्टाइल क्यों बनाया? डिस्टेंस क्लोज करने के लिए। होजे आल्डो अपनी कैटेगरी हिसाब से हाइट छोटी थी, होजे आल्डो की भी छोटी थी, लेकिन लेग के कैसे मारता था लंबो को? तो लेग किक मारेगा ताकि वो दरख्त को नीचे से काटेगा तो गिरेगा ना नीचे। तो ये सीन है कि ये सीन है। हाइट वगैरह मैटर नहीं करती, टैलेंट और आपकी जो स्पेशल आपके पास एक चीज़ जिगरा। होती है, जिगरा हो गया स्पेशल, आपके एक नॉकआउट आर्टिस्ट है भाई इलिया टुपुरिया, तो हम वो बात कर रहे हैं, वो जमा के ऐसे मारता है। तो इसी के साथ हम अपने आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी बहस भी देखने को मिली होगी, लेकिन एक ये है कि हर किसी का अपना टेक होता है, और ये है कि आप एग्री करें ना करें, एक बंदे का ओपिनियन होता है। और इसी के साथ हम अपना आज का शो एंड करते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो में आपके साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।